वेलकम टू द इंजीनियर्स। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या होते हैं, कि एसओपी फॉर्म क्या होती है, पीओएस फॉर्म क्या होती है, मिन टर्म्स, मैक्स टर्म्स, ठीक है। किसी भी बूलियन फंक्शन को उस कैनोनिकल एसओपी फॉर्म या कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या ट्रुथ टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं किसी भी बूलियन फंक्शन के लिए। लेकिन उसको समझने से पहले बस एक देख लेते हैं कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं। कोई डेसिमल नंबर है तो बाइनरी कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो देखिए, बाकी सारे जितने भी ऑक्टल, हेक्साडेसिमल है वो जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे उसमें कवर करेंगे। यहाँ पे बेसिकली हम सिर्फ देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल। तो यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी जो इस चैप्टर में रिक्वायरमेंट है मुझे, वो है मुझे बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। तो ये दो कन्वर्जन पढ़ेंगे, डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल, देन विल स्टार्ट दिस लेक्चर। इसकी रिक्वायरमेंट होगी मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, बाइनरी में क्या होता है, बेस क्या होता है, 2 होता है। कितने सिंबल्स होते हैं बाइनरी में? अगर मैं बाइनरी की बात कर रहा हूँ, बाइनरी नंबर में, बाइनरी नंबर सिस्टम में, इट हैज 2 सिंबल्स। रेडिक्स, रेडिक्स किसे कहते हैं? रेडिक्स और द बेस। रेडिक्स इज ऑल्सो नोन एज बेस। क्या होता है इसका? 2। कितने सिंबल्स यूज होते हैं? 0 and 1। तो बाइनरी में बेस इज 2 एंड द सिंबल्स, इनको कहते हैं सिंबल्स, क्या होते हैं? ओनली 2, 0 and 1। तो हम सिर्फ 0 और 1 को यूज कर सकते हैं, कितना ही नंबर ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज नंबर रिटर्न इज 100 इन बेस 2। व्हाट इज द नंबर इन डेसिमल? डेसिमल में बेस क्या होता है? 10। 0 to 9 सिंबल्स होते हैं। अगर मैं डेसिमल में बात करूं, मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में बेस कितना होता है? बेस इज 10 एंड द सिंबल्स आर, सिंबल्स होते हैं 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो सिंबल 0 to 9 यूज करते हैं। बेस कितना होता है? 10। अगर मुझे किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो देखिए, हर एक के साथ, हर एक डिजिट के साथ क्या होता है? एक वेट एसोसिएट होता है। तो जैसे वेट, इस वाली डिजिट के साथ वेट कितना एसोसिएट होता है? 2 रेज़ टू पावर, देखिए, 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2। तो अगर मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये नंबर कितना होगा? 2 रेज़ टू पावर 2, दिस इज 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0। तो ये नंबर किस में आ जाएगा? मेरा डेसिमल में आ जाएगा। 2 रेज़ टू पावर स्क्वायर कितना होता है? 4। तो 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो नंबर कितना होता है? 1, ठीक है। तो 1 इंटू 4 4 प्लस 0 इंटू 2 कितना होता है? 0। 0 इंटू 1 0। तो इनको ऐड करेंगे तो नंबर कितना आ गया? 4। ये 4 किस में आया? बेस 10 में। यानी कि 100 किसका कोड होता है? 100 इन बाइनरी इज इक्विवेलेंट टू, इन डेसिमल दैट इज कोड ऑफ 4। सिमिलरली अगर कोई भी और नंबर है, लाइक 1001 है, बेस 2 है, व्हाट इज द नंबर इन डेसिमल? बेस 10 में नंबर क्या होगा? तो सेम हम यूज करेंगे 2 रेज़ टू पावर 0 1 2 से। हर एक डिजिट के साथ एक वेट एसोसिएट होता है। तो 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें, 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0। तो 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 इज 8, 1 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1, 2 रेज़ टू पावर 0। किसी की भी नंबर की पावर 0 होती है तो नंबर क्या होता है? 1। तो 1 इंटू 2 रेज़ 1 इंटू 1। सो दिस इज 8, दिस इज 0, दिस इज 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 1 1। तो ये नंबर कितना हुआ? 8 प्लस 1 दैट इज 9। सो दिस इज अ कोड फॉर 1001 इज अ कोड फॉर। सो 1001 इन बाइनरी इज इक्विवेलेंट टू बेस नंबर 9 इन डेसिमल। सो ये किसका हुआ? 9 का कोड हुआ। हमें जो जानना है, देखिए, ये तो हो गया बाइनरी नंबर टू डेसिमल।
तो बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके वेट से मल्टीप्लाई करके। डेसिमल के लेफ्ट में है तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी, राइट में होते हैं तो पावर नेगेटिव होती है। लेकिन वो सब चीजें पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में। यहाँ पे हमारे को सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट है कि 100 किसका कोड होता है, 101 किसका कोड होता है, या 111 किसका कोड होता है, ठीक है। तो वो डेसिमल में नंबर कितना होता है हमें वो फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो ये नंबर कोई भी डिजिट बाइनरी में है तो वो उसका इक्विवेलेंट डेसिमल में कितना होगा वो बात कर रहे हैं। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस मेथड से। सपोज इसका अगर हम शॉर्टकट देखें तो देखिए शॉर्टकट के लिए अब देखिए मान लो वो 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है, कोई बाइनरी नंबर है 3 डिजिट का, 101 बेस इज 2। तो हम क्या कह रहे हैं, 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, ये बना। तो ये कितना हुआ, दिस पोजीशन इज 4 2 1। अब इस 4 2 1 से हम देखते हैं 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 डेसिमल का कोड। देखिए ये कैसे आया, 3 डिजिट में बाइनरी कोड चाहिए मुझे, मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं। जैसे 0 है, 0 का कोड क्या होगा, 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट 0 0 0। 1 का कोड क्या होगा, जैसे 0 0 1 है, मुझे 3 बिट बाइनरी कोड लिख रहा हूं किसी भी डेसिमल नंबर का, 0 0 1 बेस 2 है। तो ये डेसिमल में कितना नंबर हुआ, तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली इससे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। हर एक नंबर को यूं मल्टीप्लाई करने की देखने की जरूरत नहीं है, सिंपली लिखो 4 2 1। क्या चाहिए मुझे, सिर्फ 1 चाहिए, तो इस वाली पोजीशन पे 1 आएगा, बाकी रिमेनिंग पोजीशन पे क्या आ जाएगा 0। तो 0 0 1 किसका कोड होता है डेसिमल में, 1 का, इन अ 3 बिट बाइनरी कोड। तो हम 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट या 3 बिट बाइनरी कोड देख रहे हैं डेसिमल 0 to 7 का। चाहे यहां से करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 0, 2 की पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, यानी कि 0 into 4 प्लस 0 into 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 into 2 रेज़ टू पावर 0। तो ये क्या आएगा 0 0, ये क्या हुआ 1 into 1, so that is equal to 1। तो ये 1 किस में आया, डेसिमल में आया। तो वही हम डायरेक्टली यहां पे हम देख रहे हैं 4 2 1। तो 0 का कोड 0 0 0, 1 का कोड 0 0 1, 2 का कोड कैसे आएगा, देखिए 4 2 1 मैंने लिख लिया, इसका बेस था, हर एक डिजिट के साथ एक वेट एसोसिएट होता है। बाइनरी बेस 2 है तो 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2। तो ये क्या हो गया 4 2 1 हो गया हर एक बिट्स पोजीशन के साथ, ये वेट है, ये वेट 4 2 1। अब मैं इसी से सबके कोड लिख सकता हूं, हर एक को मुझे इस मेथड से कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 2 क्या है, देखिए यहाँ पे 2 है ये, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, रिमेनिंग प्लेसेस पे क्या आएगा 0। तो 0 1 0 किसका कोड होता है 2 का। अगर मुझे 3 का कोड लिखना है 3 बिट में, 3 बिट बाइनरी कोड, तो ये देखिए 2 + 1, यहां से देखिए इसको 2 + 1 कितना होता है 3, तो इन दो प्लेसेस पे क्या आएगा 1, बाकी प्लेसेस पे क्या आएगा 0। 4 का कोड अगर मुझे लिखना है, 4 का कोड, तो 4 ये ऑलरेडी गिवन है तो 4 वाली जगह पे 1 आएगा, रिमेनिंग प्लेसेस पे क्या आ जाएगा 0। 5 का कोड लिखना है तो 4 + 1, तो 4 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 पे 1 और 1 पे 1, रिमेनिंग प्लेसेस पे क्या आ जाएगा 0। यानी कि 5 का 3 बिट बाइनरी कोड क्या होता है 101। तो 101 बाइनरी में है तो उसका डेसिमल कितना हुआ 5। क्लियर। 6 लेना है तो 4 + 2 हम लिख सकते हैं, 4 + 2 कितना हुआ 6, तो 4 और 2 की जगह 1, रिमेनिंग प्लेसेस पे क्या आएगा 0। तो 110 इज अ कोड फॉर 6। 7 करना हो तो 4 + 2 6 + 1 7, तो 111 प्लेस कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया बाइनरी कोड आ गया, ये डेसिमल नंबर है, ये इसका 3 बिट बाइनरी कोड है। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर वेरीफाई करना हो कि 101 किसका कोड है इन बेस 2, तो मैं क्या करूंगा 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, मीन सिंपली मैं 4 2 और 1 से मल्टीप्लाई कर रहा, तो 4 × 1 प्लस 0 × 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 × 2 रेज़ टू पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब नंबर इज 1। तो 4 + 1 4, ये क्या आएगा 0, ये कितना आ गया 1, तो 4 + 1 कितना हुआ 5, यानी कि 101 इज अ कोड फॉर डेसिमल नंबर 5। तो हमने यहां से डायरेक्ट लिख दिया 4 2 1 लिखिए, उसके बाद कहां पे नंबर ऐड करो
कहाँ पे 1 आएगा, कहाँ 0 आएगा पता लग जाएगा। 0 है तो सब जगह 0 0, 1 है तो सिर्फ 1 की जगह 1, 2 है तो 2 की जगह 1, 3 है तो 2 + 1, इन दो प्लेसेस पे 1 आएगा। क्योंकि बीच में क्या चल रहा है, देखिए लॉजिक क्या है, एडिशन तो हो रहा है। ये नंबर, ये इस बिट का, इस डिजिट का वेट कितना हो गया 4, इस डिजिट का वेट कितना है 2, इस डिजिट का वेट कितना है 1। यही वेट एसोसिएट है हर एक डिजिट के साथ। इसके साथ 1 है, इसके साथ 2 है, इसके साथ 4 है। ठीक है, सिंपली मैंने 4 2 1 लिखा और उसके बाद उसके कोड। 3 है तो 2 + 1, 4 है तो ओनली 4 की जगह 1 रिमेनिंग 0, 6 है तो 4 + 2 6 तो 1 1 रिमेनिंग 0, 7 है तो इन तीनों का सम 1 1 1। तो ये क्या हो गया, 3 बिट बाइनरी कोड हो गया डेसिमल का। अगर मुझे चाहिए 4 बिट बाइनरी कोड, तो देखिए 4 बिट बाइनरी कोड में क्या होगा, सपोज कोई नंबर है 1 0 1 0, ये बाइनरी में इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा। तो हम क्या देखेंगे, हर एक बिट के साथ वेट क्या एसोसिएट होता है। तो इसके साथ होता है 2 2 0 2 1 2 2 2 3। तो ये कितना बन गया 8 4 2 1, ये आ गया 2 3 इज 8, 2 2 इज 4 2 1। तो अब इसको कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1 ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 8 प्लस 0 इंटू 4, राइट। 1 के साथ क्या है 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, राइट। तो ये 8 + 1 8 प्लस ये कितना हुआ 0, तो ये कितना हुआ 2 + 1 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 1 0। तो ये कितना हुआ 8 + 2 10, यानी कि 1 0 1 0 किसका कोड होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू, इन डेसिमल नंबर इट इज अ कोड और 10। तो डेसिमल में किसका कहाँ कोड हो गया, 1 0 का कोड हो गया। तो ये 1 0 1 0 इन डेसिमल इज इक्विवेलेंट टू 10 और 1 0 वी कैन से। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे पास कोड है 1 0 0 1, ये किसका कोड होगा, तो ये क्या करूंगा 2 raised to power 1 0 2 raised to power 1 2 raised to power 2 2 raised to power 3 मीन्स 8 4 2 1। तो देखिए मैं कैसे डायरेक्टली कैसे लिख रहे हैं, तो इसका कोड क्या है, इस पोजीशन का वेट 4 है, इसका 2 है, इसका 1 है। ठीक है, तो 8 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। तो 8 + 1 8, रिमेनिंग 4 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, तो 8 + 1 9। तो मैंने डायरेक्टली क्या करा, ये 1 0 1 0 किसका कोड है, डेसिमल नंबर 9 का कोड है। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली देखूं, अगर मुझे पता था 1 0 1 0, अगर मैं सिंपली 8 4 2 1 से देखूं तो 8 पे 1 है और 1 पे 1 है, तो इन दोनों को ही ऐड कर रहा हूं बस, बाकी तो 0 से ही मल्टीप्लाई होकर 0 दे रहे हैं। तो 8 + 1 कितना हुआ 9। अगर 8 4 2 1 से देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, इसी 8 4 2 1 से डायरेक्टली हम कोड लिख लेंगे, 4 बिट बाइनरी कोड। देखिए अगर 4 बिट बाइनरी कोड लिखना है तो 4 बिट में 2 क्या पोजीशंस आ रही है, 8 4 2 1 नंबर आया हर एक बिट का वेट। अगर जहां पे भी 0 है, सपोज 0 1 1 0 है, ये किसका कोड होगा, सपोज ये बाइनरी नंबर है, इसके साथ एसोसिएट है 0 1 2 raised to power 0 2 raised to power 1 2 raised to power 2 2 raised to power 3, दिस इज द वेट एसोसिएटेड विद ईच डिजिट। तो इसके साथ 8 है, इसके साथ 4 है, इसके साथ 2 है, इसके साथ 0 है। तो मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूँ 0 0 1 किसका कोड है। पूरी सिंप्लीफाई करने की जगह ये तो मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो 0 देगा, ये 1 के साथ होगा तो 4 देगा, ये 1 के साथ होगा तो 2 देगा। तो सिंपली ऐड करने पे ये तो 0 आ जाएगा, ये क्या बचेगा 4 + 2 किसका कोड आ गया, ये 6 का कोड आ गया इन 4 बिट बाइनरी कोड। ये क्या थे, ये 3 बिट बाइनरी कोड थे। अगर मुझे 4 बिट बाइनरी कोड लिखने है तो मैं सिंपल 8 4 2 1 से लिख सकता हूं, कोई डेसिमल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इनके कोड लिखूंगा किससे, ये 4 बिट बाइनरी कोड। 4 बिट बाइनरी कोड में वेट कितना एसोसिएट होता है 8 4 2 1। तो अब 4 बिट बाइनरी कोड लिखने के लिए मैं क्या लिख रहा हूं, सिंपली 8 4 2 1 लिखूंगा ऊपर, 8 4 2 1। अब नंबर्स को ऐड करते चलो, वही नंबर होगा इसका बाइनरी कोड, 4 बिट बाइनरी कोड। तो देखिए 0 का कोड क्या होगा, सब जगह 0 0 0 आ जाए,
1 का कोड क्या होगा, सिर्फ 1 वाली प्लेस पे 1 और रिमेनिंग जगह पे क्या आ जाएगा 0 0 0। 2 का कोड क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे 1 प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये 2 का कोड आ गया। 3 का 4 बिट बाइनरी कोड क्या होगा, देखिए इन दो प्लेसेस पे 1 1 होना चाहिए, इन पे 0 0, इन पे 1 होगा तभी तो 2 + 1 3 बनेगा, क्योंकि वो तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही डेसिमल तो यही आएगा, तो 0 0 1 1। 4 का कोड क्या होगा, 4 बिट, देखिए 4 प्लेस पे 1 होना चाहिए, बाकी सब जगह पे 0 0 1 0 0। 5 का कोड क्या होगा, देखिए 5 के लिए 4 + 1, इन दो प्लेसेस पे 1 होना चाहिए, बाकी दो प्लेसेस पे क्या होना चाहिए 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 1 0 1। 6 का कोड क्या होगा, 4 + 2 यानी कि 0 1 1 0। 7 का कोड क्या होगा, देखिए किन किन प्लेसेस पे 1 आना चाहिए वो डायरेक्टली मैं यहां से बता सकता हूं, 4 + 2 कितना हुआ 6 + 1 7, तो इन तीन प्लेसेस पे 1 होना चाहिए, बाकी सब प्लेसेस पे क्या होगा 0। 8 का कोड लिखना है, तो 8 यहां पे 1 होना चाहिए, बाकी सब 0 0 0। 9 का कोड क्या होगा, तो देखिए 8 + 1 9, तो इन दो प्लेसेस पे 1 होना चाहिए, रिमेनिंग प्लेसेस पे 0, तब हम मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये क्या देगा 8, ये 0 ये 0, ये कितना देगा 1, तो सम कितना आ जाएगा 9, तो 1 0 0 1 इज द कोड फॉर 9। 10 का कोड क्या होगा, 10 8 और 2 वाली पोजीशन पे क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, देखो बाकी सब प्लेसेस पे सिंपली यहां से ही ऐड करते चलो, 8 + 2 कितना होता है 10, तो 1 0 1 0। 11 का कोड क्या होगा, अब इसमें ऐड करो कहां कहां पे 1 होना चाहिए, 8 + 2 10 + 1 कितना होगा 11, तो 1 0 1 1। 12 का कोड क्या होगा, 8 + 4 यानी कि इन दो प्लेसेस पे 1 1 और रिमेनिंग प्लेसेस पे 0 0, तो ये 12 का कोड आ गया। 13 क्या होगा, 8 + 4 12, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, 8 12 + 1 is 13, so I want only 1 1 1 0 1। 14 का कोड क्या होगा, 14 8 + 2 8 + 4 12 12 + 2 14, तो यहाँ वाली प्लेसेस पे क्या होगा 0, यहाँ पे क्या होगा 1 1 1, तो ये क्या हुआ 1 1 1 0। 15 का कोड, इन सबको ऐड करो, 8 + 4 कितना हुआ 12 + 2 14 + 1 15, यानी कि इन सभी प्लेसेस पे 1 1 1 क्या हो गया 1 1 1। तो अगर यहाँ पे 1 1 1 1 है, उसका कोड 4 बिट बाइनरी कोड, ये डेसिमल में कितना होगा, तो देखिए हर एक बिट के साथ वेट एसोसिएट है कितना 2⁻0 2⁻1 2⁻2 2⁻3, इसी को मैं किससे रिप्लेस कर रहा था 2⁻3, इस बिट इस पोजीशन के साथ वेट एसोसिएट है 8, इसके साथ एसोसिएट है 2, इसके साथ एसोसिएट है 2, इसके साथ एसोसिएट है 1, तो अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, दिस टर्म मल्टीप्लाई बाय दिस मींस 8 × 1 प्लस 4 × 1 प्लस 2 × 1 प्लस 1 × 1, तो ये कितना बना 8 + 4 + 2 + 1, तो हम डायरेक्टली हम यहां से ही 8 4 2 1 से ही डायरेक्टली शॉर्टकट से ही बना सकते हैं किसी का भी कोड। ये क्या हुआ 4 बिट बाइनरी कोड बन गया, 4 बिट बाइनरी कोड फ्रॉम 0 to 15, तो ये कितना हुआ 8 टोटल 8 + 4 12 14 + 1 15, तो ये 15 किस में आ गया बेस 10 में, ठीक है। तो हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होगी, एक तो ये 3 बिट बाइनरी कोड 0 to 7, सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है 3 बिट में 1 1 1, बेस कितना है 2, तो इसके साथ एसोसिएट है 4 2 1, ऐड करेंगे 4 × 1 प्लस 2 × 1 प्लस 1 × 1, तो ये कितना हुआ 4 + 2 + 1, तो कितना हुआ नंबर 7, तो सबसे बड़ा नंबर 3 बिट बाइनरी कोड में क्या हो सकता है 7, सबसे बड़ा नंबर 4 बिट बाइनरी कोड में क्या हो सकता है 1 1 1, तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो सब ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो ये नंबर कितना आ जाएगा 15, ठीक है। तो 8421 अगर 4 बिट बाइनरी कोड रखना है तो 8421 डायरेक्टली बता देगा कि बाइनरी कोड क्या होगा। लाइक अगर हम बात करें, मान लो ये नंबर लिया मैंने 1101 बेस 2 है, ये नंबर कितना होगा डेसिमल में, तो मैं डायरेक्टली बताऊं 8421 है, इसके साथ एसोसिएट है 0, इसके साथ वेट 2, इसके साथ 4, इसके साथ 8, तो देखिए 1 1 वाले ही तो ऐड होंगे, 8 × 1 क्या देगा 8, 4 × 1 क्या देगा 4, 0 × 2 क्या देगा 0, 1 × 1 क्या देगा 1, तो 8 + 4 + 1 कितना हो गया 13, तो मैं 13 का कोड डायरेक्टली 8421 से ऐसे ही लिख रहा था, कैसे
8 प्लस 4 12 प्लस 1 13, तो बाकी 1 1 1 यहाँ पे रिमेनिंग प्लेसेस पे 0, तो 1 1 1 0, तो 13 का कोड आ गया। ठीक है, तो किसी भी कोड को अगर डेसिमल में जाना हो तो क्या होगा, उसका उस पोजीशन के वेट से मल्टीप्लाई करते चलें। वेट से मल्टीप्लाई मतलब बाइनरी है, बेस 2 है तो उसका वेट कितना है, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, हमें 3 बिट और 4 बिट की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर मुझे 5 बिट में जाना है तो उसका वेट क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए यहां तक क्लियर हुआ, 3 बिट और 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट, मतलब ये क्या है, ये 3 बिट कोड है, ये डेसिमल नंबर है, तो 0 to 7 का 3 बिट बाइनरी कोड लिखा, ये 0 to 15 का बाइनरी कोड लिखा। ठीक है, तो अगर किसी भी नंबर को देखना हो कि किसका कोड है तो डायरेक्टली 8421 से कर लें, या फिर वही सेम मेथड की हर एक बिट के साथ वेट एसोसिएट इंक्रीज होता जाता है। मान लो अगर वो 5 बिट का बाइनरी कोड है, सपोज वो नंबर है 5 बिट का बाइनरी कोड, 5 बिट बाइनरी कोड बोलते हो, सपोज कोई 10011, कितनी बिट्स होगी, 1 2 3 4 5, ये कोई बेस है, इसका डेसिमल में नंबर कितना होगा, तो हमें पता है क्या होता है, देखिए 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4, ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता है। ये हर एक बिट के साथ एक वेट एसोसिएट होता है, तो इसके साथ वेट एसोसिएट कितना हुआ 16, इसके साथ कितना हुआ 8, इसके साथ 4, इसके साथ कितना हुआ 2, इसके साथ कितना हुआ 1, तो अब 16 8 4 2 1, तो 1 0 0 1 1, ये बाइनरी कोड है। ठीक है, हर एक पोजीशन के साथ वेट एसोसिएट लिख लिया कितना है। अब मुझे अगर या तो मैं कैसे सॉल्व करते हैं, 16 इंटू 1, 8 इंटू 0, 4 इंटू 0, 2 इंटू 1, 1 इंटू 1, या मैं सिंपल इन्हीं नंबर्स को ऐड कर लूँ जहां जहां पे 1 है, जहां पे 1 है उन्हीं नंबर्स को ऐड कर लो। कहां कहां पे 1 है, 16 प्लस 2 प्लस 1, 16 पे 1 है, 2 पे 1 है, 1 पे 1 है, तो ये कितना आ गया, 16 प्लस 2 कितना होता है, 18 प्लस 1 19, तो ये किसका कोड है, 19 का। अगर वही स्टैंडर्ड मेथड से जाएंगे तो क्या होगा, 16 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, तो ये कितना हुआ 16, ये कितना हुआ 0, ये कितना हुआ 0, ये कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 1, तो 6, ये टोटल एडिशन करेंगे कितना आ जाएगा, ये 19। क्लियर, तो हम डायरेक्टली यहां पे वेट कोई भी कोड लिखा हो 1 0 0 1 1, ठीक है, बेस 2 है, ये डेसिमल में कितनी वैल्यू होएगी, तो यहां से शुरू हो जाओ 1 2 4 8 16, अब जहां जहां पे 1 है उनको ऐड कर दो, तो 16 प्लस 2 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 19। अगर ये कोड होता 1 1 0 0 0, ये कितना कितना कोड होता, तो हम यहां से शुरू होते 1 2 4 8 16, ये क्या है, वेट है एसोसिएट विद ईच डिजिट और ईच पोजीशन, तो 16 और 8, देखिए 16 प्लस 8 ही तो देगा, 16 प्लस 8 कितना होता है 24, तो ये किसका कोड है, डेसिमल नंबर 24 का कोड है, ये 110000, राइट, तो 11000 इज द 5 बिट बाइनरी कोड फॉर 24। ठीक है, अगर सपोज मुझे कोई नंबर लिखना है कि भाई 20 का 5 बिट बाइनरी कोड क्या होगा, 5 बिट बाइनरी कोड 20 का क्या होगा, तो 5 बिट बाइनरी कोड लिखने के लिए मुझे पता है कैसे एसोसिएट करेंगे, 5 बिट 16 8 4 2 1 या 1 2 4, अब 20 लाना है तो एडिशन करो, 16 प्लस 2 से 20 आएगा, तो इन दो पोजीशन पे 1 रहा होगा, रिमेनिंग पोजीशन पे 0, तो ये क्या आ गया 20 का कोड आ गया, 20 का बाइनरी कोड क्या हुआ 10100 बेस 2, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसी कोड से बिना इसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है, तो हमें इस 3 की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है, 3 बिट बाइनरी कोड और 4 बिट बाइनरी कोड फॉर डेसिमल नंबर। ठीक है, तो डेसिमल बाइनरी में हर एक के साथ वेट एसोसिएट होता है, ये इंक्रीज होता जाता है, इसके साथ 0, इसके साथ 1, इसके बाद 2 रेज़ टू 2, इससे 2 रेज़ टू 3, सिमिलर 2 रेज़ टू 4, 2 रेज़ टू 5, ऐसे ही चलता रहेगा। तो अगर मैं इसी को देखो 2 रेज़ टू 3 कितना हुआ 8, 2 रेज़ टू 2 कितना हुआ 4, 2 रेज़ टू 1 इज 2, 2 रेज़ टू 0 इज 1, तो वेट एसोसिएट कितना हो गया हर एक डिजिट के साथ 8421, तो 8421,
अगर मुझे रैंडमली कोई नंबर लेना है कि भाई 4 का कोड या 5 का कोड क्या होगा, तो मैं सिंपली इसी 8421 से ले सकता हूं। 8421 लिखा, देखिए किसी का 4 बिट बाइनरी कोड है, तो 4 बिट बाइनरी कोड है तो 4 डिजिट का वेट एसोसिएट करोगे। 3 बिट बाइनरी कोड निकालना है, 4 बिट बाइनरी कोड या 5 बिट बाइनरी कोड, तो उसके अकॉर्डिंग कोड चलेगा। सपोज नंबर लिया, मुझे 12 का कोड फाइंड आउट करना है, तो 12 का कोड 4 बिट बाइनरी कोड कितना होगा, 4 बिट बाइनरी कोड। तो देखिए 8421 से चलूं, 12 का कोड क्या होगा, 4 बिट बाइनरी कोड, 4 बिट था इसलिए मैंने क्या करा 8421 लिखा। अब मुझे क्या चाहिए, सम 12 चाहिए, तो 8 और 4 की जगह पे अगर 1 1 आ जाए तो 8 प्लस 4 कितना होता है 12, रिमेनिंग प्लेसेस पे क्या आएगा 0। तो 8 इंटू 1 8, 4 इंटू 4 4, ये मल्टीप्लाई होगा 0 तो ये 0, तो एडिशन करके क्या दे देगा वो 12। तो डायरेक्टली यही शॉर्टकट मेथड हुआ 8421 से। किसी भी 0 to 15 का किसी का भी हम क्या बता सकते हैं 4 बिट बाइनरी कोड। मान लो 7 का कोड फाइंड आउट करना है, 4 बिट बाइनरी कोड, तो 7 कैसे आएगा, किन किन पोजीशन पे 1 होना चाहिए, किन पोजीशन पे 0, क्योंकि बाइनरी में तो 0 और 1 ही चलेगा। तो देखिए 7 लाने के लिए इन सब किस किस डिजिट को ऐड करना है, 4 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो कैसे लिखूंगा 1 1 1, 8 तो होना नहीं चाहिए, तो इस वाली पोजीशन पे क्या आ जाएगा 0। तो 8 इंटू 0 0, 4 इंटू 4 4, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1, तो ये सबको ऐड करके क्या बचेगा 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ गया 7। तो ये 0111 इज अ कोड फॉर 7। अगर मुझे लिखना है 5 बिट बाइनरी कोड, किसका, मान लो 11 का 5 बिट बाइनरी कोड लिखना है, 5 बिट बाइनरी कोड। तो 5 बिट बाइनरी कोड में क्या होता है 1 2 4 8 16, ये हो गया 5 बिट बाइनरी, दिस इज द वेट एसोसिएट। तो डायरेक्टली बता दें कैसे करना है। अब मुझे सम कितना चाहिए 11 चाहिए, तो 11 कैसे आएगा वो सर्च करो। 16 तो बड़ा हो गया, 8 होना चाहिए। नेक्स्ट 8 प्लस 4 12, ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि बड़ा हो जाएगा, तो 8 हो गया, 4 नहीं होना चाहिए। 8 प्लस 2 10 हो गया, प्लस 1 11 हो गया। यानी कि इन पोजीशन पे क्या होना चाहिए 1, रिमेनिंग पोजीशन पे क्या होना चाहिए 0। यानी कि 0 1 0 1 1 इज अ कोड फॉर 5 बिट बाइनरी कोड फॉर 11। ठीक है, तो अभी इतने की रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर में, बस इतना ही समझो। बाकी जो इन डिटेल आएंगे सारे नंबर सिस्टम, वो जब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम में उसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी बस 3 बिट बाइनरी कोड, 4 बिट बाइनरी कोड, एटमोस्ट 5 बिट बाइनरी कोड कैसे लिख सकते हैं डायरेक्टली। बहुत डिटेल में अभी मत जाओ, सिर्फ इतना याद रखो ये कोड कैसे आए, ये नंबर क्या है, ये तो वेट है हर एक डिजिट के साथ, तो इनको सम करते चलो, वो बता देगा कहां कहां पे 1 आना चाहिए, रिमेनिंग पोजीशन पे 0। मान लो मुझे कोड चाहिए 9 का, तो 8 प्लस 1 दिख रहा है मुझे 9, तो यहां पे 1 होगा, यहां पे 0, यहां पे 0, यहां 1, तो यहां पे 1 0 0 1, तो 8 प्लस 1 ही तो कर रहा था मैं। तो अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 ही जनरेट आएगा। 8 इंटू 1 8 0, मल्टीप्लाई करेंगे 0, मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो 8 प्लस 1 यानी कि 1001 इज अ कोड फॉर डेसिमल नंबर 9। देखो यहाँ पे क्लियर। तो इसीलिए 3 बिट बाइनरी का कोड या 4 बिट बाइनरी कोड कैसे लिख सकते हैं ये याद भी रखना, कि देख के ही पता होना चाहिए कितना है। वहां पे सिंप्लीफाई नहीं करना कि कोई इक्वेशन लिखी है कि 1 0 1 0, अब ये सोचने लग गए किसका कोड होगा। देखो 4 बिट बाइनरी कोड है तो वेट लिख लो फटाफट। अगर तुम्हें डेसिमल फाइंड आउट करना हो क्या होगा 1 2 4 8, अब ऐड करो कहां कहां पे 1 है, एक तो 8 पे 1 है और 2 पे 1 है, तो 8 प्लस 2 कितना हो गया 10। यानी कि ये किसका कोड है, ये बाइनरी कोड किसका है, डेसिमल नंबर 10 का कोड है। तो डेसिमल नंबर 10 का कोड आ गया, ठीक है। तो 1 1 0 किसका कोड हो गया 10 का। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं यही बूलियन अलजेब्रा आगे। तो इतने की रिक्वायरमेंट है अभी इस चैप्टर में। तो 3 बिट कोड और 4 बिट कोड और अप टू 5 बिट कोड, जब हम 5 वेरिएबल के मैप पढ़ेंगे तो वहां पे हमारे को 5 बिट कोड की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो अभी 3 बिट और 4 बिट अच्छे से पढ़ना और कोशिश करना कि ये याद हो जाए। इसका 3 का कोड क्या होता है, 4 का कोड क्या होता है, 7 का, 12 का, 15 का। अगर कंफ्यूजन हो तो यही 8421 मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखिए बूलियन अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से।
तो अब पहले देखते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात करें कि एसओपी फॉर्म क्या होती है, पीओएस फॉर्म, मिन टर्म, मैक्स टर्म, कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट द ट्रुथ टेबल। तो अभी देखो यहां से हेडिंग डालना बेसिक टर्मिनोलॉजीज। पहली टर्म, फर्स्ट टर्म विल बी, देखिए लिटरल्स किसे कहते हैं, लिटरल्स जनरली ये देखो कोई भी वेरिएबल, लिटरल्स क्या है, वेरिएबल इन कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म इज कॉल्ड अ लिटरल। अ वेरिएबल इन कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म is called literal। देखिए अब वेरिएबल ए है, ए कॉम्प्लीमेंट है, या वेरिएबल बी है या बी कॉम्प्लीमेंट है, ये सारे क्या कहलाएंगे, लिटरल्स कहलाएंगे। दिस इज अ वेरिएबल ए, चाहे वो अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में मतलब देयर इज नो बार प्रेजेंट, या फिर उसके ऊपर बार प्रेजेंट, बार क्या बताता है, कॉम्प्लीमेंट, तो किसी भी फॉर्म में होगा वो नंबर क्या कहलाएगा, लिटरल्स कहलाते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल भी एक लिटरल है, ये वेरिएबल भी एक लिटरल कहलाएगा, ठीक है। इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इनको क्या कहते हैं, लिटरल्स कहते हैं। नेक्स्ट इज सेकंड बात करें तो देखिए सेकंड बात करते हैं सम टर्म किसे कहते हैं, सम टर्म, सम टर्म। देखिए सम टर्म क्या है, सम करना है मतलब टू और मोर वेरिएबल्स का और ऑपरेशन क्या कहलाएगा, सम टर्म कहलाएगा। इसको देखिए सिंगल लिटरल और सम ऑफ टू और मोर लिटरल्स, सिंगल लिटरल और सम ऑफ टू और मोर लिटरल्स, ठीक है, कनेक्टेड विद लॉजिकल और ऑपरेशन, कनेक्टेड विद लॉजिकल और ऑपरेटर। बोले तो देखिए या तो नंबर हो a प्लस बी, ये क्या दो वेरिएबल लॉजिकल और ऑपरेटर से है, तो ये एक क्या टर्म कहलाएगी, एक सम टर्म है ये, a प्लस बी बार प्लस सी, तो तीन लिटरल्स कनेक्टेड विद लॉजिकल और ऑपरेटर, तो ये एक टर्म क्या, एक सम टर्म कहलाएगी। बी बार प्लस सी प्लस डी बार, ये एक सम टर्म कहलाएगी। यहां पे तीन लिटरल्स हो गए कनेक्टेड विद लॉजिकल और ऑपरेटर। या सिंगल लिटरल भी, सिंगल लिटरल मान लो ए हो या ए कॉम्प्लीमेंट हो, ये भी एक सम टर्म होगी। क्यों, बिकॉज इसको भी तो हम लिख सकते हैं ए और जीरो, दिस इज वन लिटरल, दिस इज वन लिटरल, ए और जीरो क्या रिजल्ट आता है, ए ही आता है, यानी कि ये लिटरल भी क्या है, एक सम टर्म, ये ए और जीरो, ये दो लिटरल्स का और ऑपरेटर से कनेक्टेड हो तो वो क्या बनती है, वो एक सम टर्म कहलाती है। इसीलिए सिंगल लिटरल को भी क्या हम क्या कह सकते हैं, सम टर्म कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा प्रोडक्ट टर्म, बिकॉज इनके अभी डेफिनेशन आएगी जब सम ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम, तो वहां पे सम टर्म किसे कहते हैं देख के पता होना चाहिए, सम टर्म, ठीक है। टू और मोर लिटरल्स या वेरिएबल्स कनेक्टेड विद लॉजिकल और ऑपरेटर। ऐसे ही एक आती है प्रोडक्ट टर्म। प्रोडक्ट टर्म की बात करें तो प्रोडक्ट टर्म क्या होता है, सिंगल लिटरल, यहां पे भी देखिए सिंगल लिटरल को प्रोडक्ट टर्म भी कहते हैं, और टू और मोर लिटरल्स कनेक्टेड विद लॉजिकल एंड ऑपरेटर। सिंगल लिटरल और टू और मोर लिटरल्स कनेक्टेड विद लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो देखिए अगर मैं बात करूं ए एंड
बी, ये दो लिटरल किससे कनेक्टेड हुए? लॉजिकल एंड ऑपरेटर से, तो ये क्या एक कहलाएगी? एक प्रोडक्ट टर्म। या ए बार बी सी, ये क्या कहलाएगी? एक प्रोडक्ट टर्म। ये तीनों किससे हैं? लॉजिकल एंड ऑपरेटर से कनेक्टेड है। या फिर ए बार सी, दिस इज वन प्रोडक्ट टर्म, ठीक है। या फिर ए बार बी सी डी, ये भी एक क्या है? एक प्रोडक्ट टर्म ही है। तीन, यहां पे चार वेरिएबल किससे कनेक्ट हुए हैं? लॉजिकल एंड ऑपरेटर से, तो ये क्या कहलाती है? प्रोडक्ट टर्म। ऐसे में जहां पे और ऑपरेटर हो बीच में, वो क्या कहलाएगी? एक सम टर्म। तो ये एक प्रोडक्ट टर्म है, ये एक सम टर्म है। या हम कह रहे हैं सिंगल लिटरल, ए हो या ए कॉम्प्लीमेंट हो, बी हो बी कॉम्प्लीमेंट, सिंगल लिटरल कोई सिंगल वेरिएबल भी प्रोडक्ट टर्म कहलाएगी। बिकॉज इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए एंड वन, ये दो लिटरल्स कनेक्टेड विद लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या रिजल्ट जनरेट करके देगा? मुझे ए जनरेट करके देगा। तो ए भी क्या हुई? एक प्रोडक्ट टर्म भी हुई। यानी कि सिंगल लिटरल सम टर्म भी हो सकते हैं, सिंगल लिटरल प्रोडक्ट टर्म भी हो सकती है। क्लियर? अब देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट की बात करें, ठीक है। सम टर्म मतलब दो मोर लिटरल्स कनेक्टेड विद लॉजिकल और ऑपरेटर। प्रोडक्ट टर्म मतलब प्रोडक्ट हो रहा है दो वेरिएबल्स का, दो लिटरल्स का प्रोडक्ट हो रहा है। दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, किस क्या हो रहा है? उनका प्रोडक्ट लॉजिकल एंड ऑपरेटर से। ये प्रोडक्ट में यहां पे बोलने का मतलब है, ये डॉट क्या है? डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो ये वाली सम टर्म है, ये क्या है? एक प्रोडक्ट टर्म है। तो उसमें कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, कितने भी लिटरल्स हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट की। तो देखिए नेक्स्ट लिखना टर्मिनोलॉजीज, एसओपी फॉर्म जिसे कहते हैं, एसओपी फॉर्म। एसओपी का फुल फॉर्म क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। एसओपी फॉर्म या सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट किस एक्सप्रेशन को कहेंगे? देखिए नाम से चलिए, सम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट सम्स किससे कनेक्टेड हो? लॉजिकल और ऑपरेटर से। तो सेट ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, सेट ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, तो प्रोडक्ट टर्म्स ये ऐसी होती हैं, सेट ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स कनेक्टेड विद सम से, मतलब लॉजिकल और ऑपरेटर से, कनेक्टेड विद लॉजिकल और ऑपरेटर। तो देखिए सेट ऑफ प्रोडक्ट टर्म मतलब बहुत सारी, मतलब दो तीन चार प्रोडक्ट टर्म्स है कनेक्टेड विद लॉजिकल और ऑपरेटर। ए एंड बी, दिस इज वन प्रोडक्ट टर्म, प्लस बी बार सी, दिस इज वन प्रोडक्ट टर्म। तो ये क्या होगी? एक क्या कहलाएगी? एक एसओपी फॉर्म कहलाएगी। या फिर ए बार बी सी, ये एक प्रोडक्ट टर्म है, प्लस सी बार डी, ये भी एक क्या कहलाएगी? एक सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म कहलाएगी। या फिर ए बार बी प्लस बी बार सी बार, ये भी क्या कहलाएगी? एक एसओपी फॉर्म कहलाएगी। तो प्रोडक्ट टर्म्स कनेक्टेड होनी चाहिए किससे? लॉजिकल और ऑपरेटर से, तो वो क्या कहलाएंगी? सम ऑफ एसओपी फॉर्म। चाहे देखिए ए बार बी प्लस ए बी सी प्लस बी बार सी, तो ये भी एक क्या कहलाएगी? ये प्रोडक्ट टर्म, ये प्रोडक्ट टर्म, ये प्रोडक्ट टर्म कनेक्टेड विद लॉजिकल और ऑपरेटर। तो ये सारी क्या है? एसओपी फॉर्म्स हैं, ठीक है। चाहे वो ऐसे हो ए प्लस ए बार बी बार सी, ये भी क्या एक एसओपी फॉर्म है। सिंगल टर्म भी क्या होती है? एक प्रोडक्ट टर्म भी होती है। ये भी एक प्रोडक्ट टर्म में कैसे कनेक्टेड है? लॉजिकल और ऑपरेटर से। तो ये भी एक क्या कहलाएगी? एसओपी फॉर्म कहलाएगी। ऐसे ही अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, पीओएस फॉर्म की जिसे कहते हैं। क्या होता है इसका मीनिंग? प्रोडक्ट ऑफ सम मींस, देखिए डेफिनेशन है, प्रोडक्ट ऑफ सम मतलब सम टर्म्स कनेक्टेड विद लॉजिकल, प्रोडक्ट बोले तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर से कनेक्ट होंगी। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म ये ऐसी होती है। सम टर्म अभी देखा हमने पीछे, सम टर्म कैसे होते हैं? सेट ऑफ सम टर्म्स कनेक्टेड विद लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या बनाएंगी? वो पीओएस फॉर्म कहलाएगी। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ सम, पीओएस जिसे कह रहे हैं,
तो प्रोडक्ट होना है किसका, सम टर्म्स का प्रोडक्ट होना है, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स का प्रोडक्ट। तो सेट ऑफ सम टर्म्स कनेक्टेड विद लॉजिकल एंड ऑपरेटर तो पहले लिखो सम टर्म्स, लिखो सम टर्म्स। तो सम टर्म कैसी होगी, a प्लस बी बार प्लस सी, ये एक सम टर्म है कनेक्टेड विद लॉजिकल एंड ऑपरेटर किसके साथ, एक और a बार प्लस सी, ये क्या कहलाएगी, एक पीओएस। ये एक सम टर्म है, ये एक सम टर्म है, किससे, इनका प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट बोले तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर से कनेक्टेड है, तो ये क्या कहलाएगी, एक पीओएस फॉर्म कहलाएगी। या फिर a बार प्लस सी, ये एक सम टर्म है, या b प्लस सी प्लस डी, ये एक सम टर्म है। तो दो सम टर्म्स या दो से ज्यादा सम टर्म्स किससे कनेक्टेड हो, लॉजिकल एंड ऑपरेटर से, तो ये क्या कहलाएगी, एक पीओएस फॉर्म कहलाएगी। या फिर a प्लस बी एंड b बार प्लस सी एंड a बार प्लस d बार, ये भी एक क्या कहलाएगी, पीओएस फॉर्म कहलाएगी। ये क्या है, सम टर्म, ये भी सम टर्म, ये भी सम टर्म कनेक्टेड विद लॉजिकल एंड ऑपरेटर, तो ये क्या कहलाएगी, एक पीओएस फॉर्म कहलाएगी। तो एसओपी फॉर्म है कि पीओएस फॉर्म है, उसका ध्यान दीजिए। एसओपी किसे कहते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब सेट ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स कनेक्टेड विद लॉजिकल और ऑपरेटर। पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स का प्रोडक्ट, तो ये सम टर्म है, ये सम टर्म है, ये सम टर्म है, ये किससे कनेक्टेड है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर से। तो हर फंक्शन, तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि गिवन एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म में है कि पीओएस फॉर्म में है, ठीक है। तो कैसे आइडेंटिफाई करना है, देख के, एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का सम हो रहा है, तो सेट ऑफ प्रोडक्ट टर्म, तो प्रोडक्ट टर्म क्या होती हैं, दो या दो से ज्यादा लिटरल्स एंड ऑपरेटर से कनेक्ट, तो ये एक प्रोडक्ट टर्म है, ये एक प्रोडक्ट टर्म है और ऑपरेटर से कनेक्टेड है, ये एक प्रोडक्ट टर्म है, ये प्रोडक्ट टर्म है और ऑपरेटर से कनेक्टेड है। ऐसे ही पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स का प्रोडक्ट, तो सम टर्म क्या है, एक सम टर्म है, ये एक सम टर्म है, इनका प्रोडक्ट बोले तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर से कनेक्टेड हुई है। क्लियर। अब देखिए एसओपी फॉर्म, पीओएस फॉर्म। नेक्स्ट बात करते हैं मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स की। तो मिन टर्म और मैक्स टर्म्स देखिए किसे कहते हैं। देखिए मिन टर्म, अगर हम बात कर रहे हैं मिन टर्म टू वेरिएबल्स की, तो ऐसी प्रोडक्ट टर्म जिसमें क्या हो, दो वेरिएबल्स हो। अगर हम मिन टर्म बात कर रहे हैं थ्री वेरिएबल्स की, ठीक है, तो ऐसी प्रोडक्ट टर्म जिसमें तीनों वेरिएबल्स हो। जैसे देखिए कोई मान लो फंक्शन है दैट इज ऑफ टू वेरिएबल्स ए बी, तो उसकी ऐसी सारी प्रोडक्ट टर्म जिसमें क्या होंगे, ये दोनों वेरिएबल्स हों। अगर मैं टू वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं तो इन जनरल क्या कह सकता हूं, ए बार बी ये एक प्रोडक्ट टर्म हो सकती है, ए बार बी बार ये एक प्रोडक्ट टर्म हो सकती है, ए बी एक प्रोडक्ट टर्म हो सकती है, या फिर ए बी बार एक प्रोडक्ट टर्म हो सकती है। तो ये क्या है, दो फंक्शन का वेरिएबल, फंक्शन क्या था, टू वेरिएबल्स का था, दिस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो ऐसी प्रोडक्ट टर्म जिसमें क्या हो, दोनों वेरिएबल प्रेजेंट हो, वो क्या कहलाएगी, एक इस फंक्शन की मिन टर्म। अगर फंक्शन थ्री वेरिएबल्स का है, ठीक है, तो ऐसी प्रोडक्ट टर्म जिसमें क्या हो, तीनों वेरिएबल्स हो, लाइक ए बार बी बार सी, ए बी सी, ए बार बी बार सी बार, ए बी बार सी बार, तो ये सारी क्या कहलाएंगी, ये प्रोडक्ट टर्म है एक जिसमें तीनों वेरिएबल है, ये एक प्रोडक्ट टर्म है जिसमें तीनों वेरिएबल है, ये एक प्रोडक्ट टर्म है जिसमें तीनों वेरिएबल है। तो ये इस फंक्शन की मिन टर्म्स कहलाएंगी जितने भी पॉसिबल हैं, ठीक है ना। तो ए बार बी बार सी बार हो, ये भी ए बार बी बार सी बार होगी, तो ए बी बार सी बार, ये भी हो गया, तो ए बी सी बार, ठीक है। तो जितनी भी प्रोडक्ट टर्म जिसमें क्या हो, ये तीनों वेरिएबल्स होंगे, वो क्या कहलाएगी, उस फंक्शन की मिन टर्म कहलाएगी।
अगर फंक्शन 4 वेरिएबल्स का है तो ऐसी प्रोडक्ट टर्म जिसमें क्या हो, ये चारों वेरिएबल्स हों, जैसे ए बार बी बार सी डी, चारों वेरिएबल आ गए प्रोडक्ट टर्म में, ए बी सी डी, ए बी बार सी डी, तो ऐसी प्रोडक्ट टर्म होनी चाहिए, प्रोडक्ट टर्म जिसमें चारों वेरिएबल्स हों, वो क्या कहलाएगी, उस फंक्शन की मिन टर्म। तो मिन टर्म कैसे डिफाइन करते हैं, मिन टर्म ऑफ n वेरिएबल इज नॉर्मल प्रोडक्ट टर्म विद n वेरिएबल्स। तो ऐसे नॉर्मल प्रोडक्ट टर्म ऑफ n वेरिएबल्स कह लो या विद n वेरिएबल्स। मिन टर्म ऑफ फंक्शन या n वेरिएबल की मिन टर्म ऑफ फंक्शन n वेरिएबल इज अ नॉर्मल प्रोडक्ट टर्म विद n वेरिएबल्स। तो अगर 2 वेरिएबल का फंक्शन है तो सारी दो ऐसी प्रोडक्ट टर्म जिसमें दोनों वेरिएबल हो। फंक्शन 3 वेरिएबल का है तो ऐसी प्रोडक्ट टर्म जिसमें तीनों वेरिएबल हो, वो मिन टर्म। अगर फंक्शन 4 वेरिएबल का है तो ऐसा प्रोडक्ट टर्म जिसमें क्या हो, चारों वेरिएबल्स प्रेजेंट हो, वो क्या कहलाएगी, मिन टर्म कहलाएगी उस फंक्शन की। तो जैसे सपोज कोई फंक्शन है 3 वेरिएबल्स का ए बी सी, तो हमें पता है ए बार बी बार सी इज अ मिन टर्म फॉर दिस फंक्शन। क्या ए बी इज अ मिन टर्म फॉर दिस फंक्शन? नो, बिकॉज 3 वेरिएबल का फंक्शन है तो उस प्रोडक्ट टर्म में तीसरी टर्म भी तो होनी चाहिए। यहाँ तो 2 है और फंक्शन 3 वेरिएबल्स का है तो ये मिन टर्म नहीं है। लेकिन अगर ए बी बार सी बार करूं तो ये एक मिन टर्म है, तो ये एक प्रोडक्ट टर्म है विद 3 वेरिएबल्स। क्लियर? तो अगर जिस फंक्शन की मिन टर्म देख रहे हो तो उसके वेरिएबल्स, फंक्शन कितने वेरिएबल्स का है, 3 वेरिएबल्स का, तो ऐसी प्रोडक्ट टर्म जिसमें क्या हो, तीनों वेरिएबल्स प्रेजेंट होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी, उस फंक्शन की मिन टर्म कहलाएगी। क्लियर? अब हम बात करते हैं मैक्स टर्म की। तो देखिए मैक्स टर्म, ये था मिन टर्म, अब क्या है मैक्स टर्म। मैक्स टर्म भी ऐसे डिफाइन होते हैं, लेकिन यहां पे हम क्या बात करते हैं, प्रोडक्ट टर्म की। मैक्स टर्म होती है सम टर्म। अगर मैं 2 वेरिएबल का फंक्शन है तो ऐसी सम टर्म जिसमें दोनों वेरिएबल हों, a प्लस बी बार, a प्लस बी और a बार प्लस b बार, ये सारी क्या कहलाएगी, एक इसकी मैक्स टर्म्स कहलाएंगी। ठीक है, सिंपली अगर देखो मिन टर्म और मैक्स टर्म में रिलेशन क्या है, मिन टर्म का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो मैक्स टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगर फंक्शन 3 वेरिएबल्स का है तो मैं क्या कह रहा हूं, फंक्शन इज ऑफ 3 वेरिएबल्स, तो उसके सम टर्म में क्या होने चाहिए, तीनों प्रेजेंट होने चाहिए, a बार प्लस b प्लस c, दिस इज अ वन सम टर्म ऑफ 3 वेरिएबल्स, तो ये क्या कहलाएगी, मैक्स टर्म कहलाएगी इस फंक्शन की। और a बार प्लस b प्लस c बार, या फिर a प्लस b बार प्लस c बार, या फिर a बार प्लस b बार प्लस c बार, और a प्लस b प्लस c, तो ये सारी क्या कहलाएंगी, ये एक सम टर्म है, बिल्कुल ए बी सी, ये एक सम टर्म है ऑफ 3 वेरिएबल, फंक्शन 3 वेरिएबल का है तो ये क्या है, इसकी मैक्स टर्म है। ये क्या है, सम टर्म है, 3 वेरिएबल, मैक्स टर्म है। ये इसमें भी 3 वेरिएबल है, ये भी एक सम टर्म। ठीक है, अब देखिए ये ए बी सी, ये 3 वेरिएबल का सम टर्म है ऑफ 3 वेरिएबल्स, तो ये एक मैक्स टर्म है। ये 3 वेरिएबल्स का सम टर्म है तो ये एक मैक्स टर्म है फॉर दिस फंक्शन। फंक्शन 4 वेरिएबल का होगा, अगर कोई फंक्शन 4 वेरिएबल्स का है तो उसके सम टर्म में कितनी होनी चाहिए, चारों वैल्यूज प्रेजेंट होनी चाहिए, तो नॉर्मल सम टर्म। ठीक है, और सम टर्म ऑफ 4 वेरिएबल्स इज कॉल्ड एज मैक्स टर्म फॉर दिस फंक्शन। ठीक है, तो ये भी हो सकती है एक सम टर्म, ए बी बार प्लस सी प्लस डी बार, ये भी हो सकती है एक मैक्स टर्म। ठीक है, या फिर ऐसी सम टर्म जिसमें क्या हो, चारों वेरिएबल्स प्रेजेंट होने चाहिए, ए बी बार सी बार डी बार, ये भी क्या है, एक सम टर्म है जिसमें चारों वेरिएबल है, तो इस फंक्शन की क्या है, वो मैक्स टर्म कहलाएगी। तो मैक्स टर्म क्या होती है, नॉर्मल सम टर्म ऑफ n वेरिएबल। नॉर्मल सम टर्म ऑफ, वहां पे क्या होती है, मिन टर्म, नॉर्मल प्रोडक्ट टर्म होती है, ये क्या है, नॉर्मल सम टर्म ऑफ n वेरिएबल। n बोले तो फंक्शन n वेरिएबल्स का है तो ऐसी
सम टर्म जिसमें क्या हो, n वेरिएबल हो, तो वो क्या कहलाएगी, मैक्स टर्म कहलाएगी। मिन टर्म की बात करें तो प्रोडक्ट टर्म ऑफ n वेरिएबल्स, ठीक है। अगर फंक्शन n वेरिएबल्स का है तो ऐसी प्रोडक्ट टर्म जिसमें क्या हो, n वेरिएबल्स हो। अगर मैक्स टर्म देख रहे हैं तो क्या देखते हैं, सम टर्म। और मिन टर्म मैक्स टर्म में क्या रिलेशन है, कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगी, मैक्स टर्म आ जाएगी। मिन टर्म का कॉम्प्लीमेंट करेंगे मैक्स टर्म का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, मुझे मिन टर्म आ जाएगी। क्लियर। अब देखिए कैनोनिकल फॉर्म किसे कहते हैं। तो अभी तक हमने बात करी एसओपी फॉर्म कैसे देखते हैं, मिन टर्म मैक्स टर्म कैसे देखते हैं। अब देखिए कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए कैनोनिकल एसओपी फॉर्म या कैनोनिकल पीओएस फॉर्म की बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं सीएसओपी, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। कैनोनिकल एसओपी फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट। कैनोनिकल एसओपी बोले तो कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है ना। कैनोनिकल एसओपी, सीएसओपी है कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट। कैनोनिकल फॉर्म किसे कहते हैं, किसी फंक्शन की कैनोनिकल फॉर्म। तो सेट ऑफ मिन टर्म्स कनेक्टेड विद, तो सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, सेट ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स कनेक्टेड विद और ऑपरेटर। अगर वो कैनोनिकल है तो हर एक प्रोडक्ट टर्म क्या होनी चाहिए, मिन टर्म होनी चाहिए। तो सेट ऑफ मिन टर्म कनेक्टेड विद लॉजिकल और ऑपरेटर। मान लो कोई फंक्शन है 3 वेरिएबल्स का है, तो उसकी मिन टर्म क्या है, ए बी सी, ए बी बार सी बार, ए बार बी बार सी बार, ये सारी क्या है, मिन टर्म्स है। तो सेट ऑफ मिन टर्म्स, ये भी एक मिन टर्म, ये भी एक मिन टर्म, ये भी एक मिन टर्म्स, कनेक्टेड विद लॉजिकल और ऑपरेटर। तो ये फंक्शन की क्या कहलाएगी, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट, कैनोनिकल में क्या आ गया, हर एक प्रोडक्ट टर्म क्या बन गई, मिन टर्म बन गई बस। सेट सम ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, सम हो रहा है, मतलब सेट ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट टर्म क्या है, हर एक मिन टर्म है। मतलब हर एक प्रोडक्ट टर्म में कितने हैं, वो इतने सेम n वेरिएबल्स हैं। अगर फंक्शन 3 वेरिएबल्स का है तो हर एक प्रोडक्ट टर्म में कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। तो ये क्या आएगी, कैनोनिकल फॉर्म होगी। अगर फंक्शन 3 वेरिएबल्स का है तो ए बार बी सी प्लस ए बार सी बार प्लस ए बी सी, क्या ये कैनोनिकल फॉर्म है इस फंक्शन की, नहीं है। क्यों, बिकॉज हर एक प्रोडक्ट टर्म में कितने होने चाहिए थे, 3 वेरिएबल्स की प्रोडक्ट टर्म होनी चाहिए थी। ये क्या आ रही है, 2 वेरिएबल्स की, तो ये कैनोनिकल फॉर्म नहीं कहलाएगी। तो दिस इज नॉट अ कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। क्लियर। ऐसे ही बात करते हैं कैनोनिकल पीओएस, कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम। पीओएस बोलते प्रोडक्ट ऑफ सम, कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। तो देखिए, तो अब यहां क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम, सम क्या है, मतलब सेट ऑफ सम टर्म्स कनेक्टेड विद एंड ऑपरेटर, लेकिन वो सम टर्म क्या होनी चाहिए, मैक्स टर्म होनी चाहिए। तो सेट ऑफ मैक्स टर्म्स कनेक्टेड विद लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो देखिए अगर कोई फंक्शन है, अगेन 3 वेरिएबल्स का लेते हैं, तो उसके हर एक सम टर्म में क्या होनी चाहिए, सम टर्म क्या होनी चाहिए, मैक्स टर्म होनी चाहिए। सम टर्म्स का प्रोडक्ट ही है प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब सेट ऑफ सम टर्म्स, लेकिन वो सम टर्म क्या होनी चाहिए, मैक्स टर्म होनी चाहिए। मतलब उसके में अगर 3 वेरिएबल का फंक्शन है तो तीनों प्रेजेंट होनी चाहिए। ये क्या कहलाएगी, एक कैनोनिकल पीओएस कहलाएगी, बिकॉज ये एक सम टर्म है जिसमें क्या है, तीनों वेरिएबल है, ये क्या है, मैक्स टर्म है, ये भी मैक्स टर्म है, और कनेक्टेड विद लॉजिकल एंड ऑपरेटर। अगर 2 वेरिएबल्स की बात करें
तो a प्लस बी एंड a बार प्लस बी एंड a बार प्लस b बार, ये क्या कहलाएगी? एक कैनोनिकल पीओएस कहलाएगी इसकी, बिल्कुल। बिकॉज हर एक सम टर्म क्या एक मैक्स टर्म है, ये भी मैक्स टर्म है इस फंक्शन की। देखो दो वेरिएबल का फंक्शन था, तो ये सम टर्म क्या है? जिसमें दोनों वेरिएबल है, ये भी एक सम टर्म है जिसमें दोनों वेरिएबल, ये भी एक सम टर्म है जिसमें दोनों वेरिएबल है। अगर वो 3 वेरिएबल का फंक्शन है, a प्लस बी बार प्लस सी और a बार प्लस सी, a बार प्लस b बार या a बार प्लस b, क्या ये कैनोनिकल फॉर्म में है? क्या कैनोनिकल पीओएस है? नहीं है। क्यों? बिकॉज ये मैक्स टर्म है, लेकिन ये दो तो मैक्स टर्म नहीं है, ना ये मैक्स टर्म है ना ये मैक्स टर्म है, तो ये कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है। तो ये कैनोनिकल पीओएस फॉर्म नहीं कहलाएगी। हर एक सम टर्म क्या होनी चाहिए? मैक्स टर्म होनी चाहिए, राइट? सो दिस इज अबाउट कैनोनिकल एसओपी एंड कैनोनिकल पीओएस फॉर्म। तो अब देखते हैं, अगर कैनोनिकल में गिवन नहीं है कोई फंक्शन, तो उसको कैनोनिकल में एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए अब कोई क्वेश्चन है, लाइक अभी इतनी टर्मिनोलॉजीज ध्यान में रखिएगा। एसओपी फॉर्म क्या होती है, पीओएस फॉर्म क्या होती है, मिन टर्म क्या होता है, मैक्स टर्म क्या होती है, कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो कैनोनिकल एसओपी है, कैनोनिकल पीओएस। सपोज कोई फंक्शन गिवन है ए बी, फंक्शन इज ऑफ 3 वेरिएबल्स ए बी सी। ठीक है, ये ए बी सी का मतलब क्या होता है? ये क्या है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, सी इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, अगर हम कोई नंबर लिखते हैं 2 1 3, तो ये वाला ही नंबर क्या कहलाता है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये क्या कहलाता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर वही नंबर लिखूं मैं 4001, तो ये जो एमएसबी पोजीशन होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये होता है मतलब लेफ्ट मोस्ट। और सबसे इधर कॉर्नर वाला क्या होता है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एलएसबी भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इस फंक्शन में अगर a डॉट बी डॉट सी है, तो a एमएसबी है, c क्या है? एलएसबी है। तो ए बी प्लस बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी बार, फाइंड कैनोनिकल एसओपी फॉर्म, ऑल्सो नंबर ऑफ मिन टर्म्स। तो इस फंक्शन में कितनी मिन टर्म्स होंगी वो देखते हैं। तो देखिए क्या ये कैनोनिकल फॉर्म में है? नहीं, बिकॉज फंक्शन क्या है? 3 वेरिएबल्स का है, तो सारी प्रोडक्ट टर्म किस में होनी चाहिए? सारी प्रोडक्ट टर्म मिन टर्म्स होनी चाहिए, यानी कि 3 वेरिएबल्स की प्रोडक्ट टर्म होनी चाहिए, सारी मिन टर्म्स होनी चाहिए। तो ये कैनोनिकल फॉर्म नहीं है। तो इस फंक्शन को कैसे कन्वर्ट करें हम कैनोनिकल फॉर्म में? तो देखिए इसको मैं, इसमें क्या वेरिएबल मिसिंग है? सी मिसिंग है, इसमें ए मिसिंग है, इसमें तीनों वेरिएबल है, तो ये एक मिन टर्म है। तो इसमें देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी इंटू 1। इसको क्या लिख सकता हूं? बी बार सी इंटू 1, या फिर इसको लिख सकता हूं ए बी बार सी बार, ये तो एक ही है। किसी भी फंक्शन को लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं 1 के साथ, तो वही फंक्शन आता है। तो अब 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। जो वेरिएबल मिसिंग है उसका सम विद इट्स कॉम्प्लीमेंट। यहां पे वेरिएबल सी मिसिंग था, तो सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। यहां वेरिएबल क्या मिसिंग है? ए मिसिंग है, तो बी बार सी इंटू ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इन प्लस ए बार बी बार सी बार। तो जो वेरिएबल मिसिंग था उसका 1, उसका उसी वेरिएबल का और ऑपरेशन विद इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 1 इंटू में कोई भी वेरिएबल देंगे तो क्या आएगा? सेम वेरिएबल आता है। तो ये इसको मैं क्या लिखूंगा? ए बी सी। ये क्या बन जाएगा? ए बी सी बार, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसको, ए बी अंदर गया सी के साथ, तो ए बी सी बार। यहां से ऐसे ही करेंगे तो क्या आएगा? बी बार सी ए प्लस बी बार सी
इंटू, देखिए ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अंदर, इंटू ए बार प्लस ए बार बी बार सी बार। अब देखिए मेरा फंक्शन में एमएसबी क्या है, ए है, एलएसबी क्या है, सी है, तो सीक्वेंस क्या रहनी चाहिए इसकी, ए बी सी। तो मैं इसको बी बार सी ए ना लेके क्या लिखूंगा, ए बी बार सी, तो ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस इसको क्या लिखूंगा, ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी बार। ठीक है, अब देखिए ये आ गई, ये एक मिन टर्म है, ये भी 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 एक मिन टर्म है। ठीक है, यानी कि ये फंक्शन की क्या है, सारी मिन टर्म है। तो सेट ऑफ मिन टर्म्स कनेक्टेड विद लॉजिकल और ऑपरेटर क्या कहलाता है, वो कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। अब देखिए क्या कोई टर्म रिपीट हो रही है, इसमें कोई भी वेरिएबल रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, रिपीट इन दैट सेंस कि सारी यूनिक, ये एक मिन टर्म है, ये एक यूनिक मिन टर्म है, अगर वैल्यूज रिपीट हो रही हो तो वो क्या होते हैं, फाइनल एक्सप्रेशन में एक ही बार लिखी जाती है। तो ये फंक्शन की क्या आ गई, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म आ गई। ठीक है, दिस इज द कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मिन टर्म्स। तो दिस इज वन मिन टर्म, तो काउंट करो कितनी मिन टर्म्स है, 1 2 3 4 5। तो देयर आर टोटल, इस ये एक प्रोडक्ट टर्म है 3 वेरिएबल्स की, एक प्रोडक्ट टर्म 3 वेरिएबल्स, ये प्रोडक्ट टर्म 3 वेरिएबल्स, ये भी 3 वेरिएबल्स की प्रोडक्ट टर्म। तो ये सारी क्या आएंगी, मिन टर्म्स, और सारी क्या है, यूनिक है। अगर सेम वैल्यू रिपीट होती है तो उसको क्या है, एक ही बार लिखा जाता है। तो टोटल कितनी हो गई, 5 मिन टर्म्स आर प्रेजेंट। अब कौन कौन सी मिन टर्म्स हैं, तो देखिए कौन कौन सी मिन टर्म्स हैं उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक चीज याद देखिए, इसका एक लॉजिक होता है। ऐसा क्यों, इन अ मिन टर्म एक्सप्रेशन जिस पे कॉम्प्लीमेंट होता है उसको क्या होता है, 0 असाइन करते हैं, जिस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं होता उसको 1 असाइन किया जाता है इन अ मिन टर्म एक्सप्रेशन। तो पहला नोट, इन मिन टर्म एक्सप्रेशन 0 इज असाइन टू, मेरे को लगा 5 मिन टर्म्स आ गई, लेकिन कौन कौन सी पोजीशन पे मिन टर्म है उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या कह रहे हैं, मिन टर्म एक्सप्रेशन में जो कॉम्प्लीमेंट होता है, मतलब जिसके ऊपर बार होता है, वो क्या होता है, उसको 0 असाइन करते हैं। 0 इज असाइन टू कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल एंड 1 इज असाइन टू, 1 इज असाइन टू इन अ मिन टर्म एक्सप्रेशन। ठीक है, 1 किसको असाइन होगा, अनकॉम्प्लीमेंट, मतलब जिसके ऊपर बार नहीं है उस वेरिएबल को क्या असाइन करेंगे, 1 असाइन करेंगे। जिसके ऊपर बार है उसको क्या असाइन करेंगे, 0 असाइन करेंगे। दूसरा होता है मिन टर्म कोरस्पॉन्ड्स टू, मिन टर्म के जहां जहां मिन टर्म है, मतलब ट्रुथ टेबल में उन पोजीशन पे क्या आता है, 1 आता है। मिन टर्म कोरस्पॉन्ड्स टू 1 इन ट्रुथ टेबल। तो ये 2 लॉजिक अभी याद रखिए, ये क्या है, बेसिकली ये लॉजिक से ऐसा क्यों दिया गया। अगर मिन टर्म एक्सप्रेशन में, जैसे ये क्या है, सारी मिन टर्म्स हैं, टोटल कितनी है इस में, 5 मिन टर्म्स हैं, लेकिन वो कौन कौन से नंबर पे हैं उसको सॉल्व करने के लिए देखिए 5 मिन टर्म्स आगे मैंने क्या बताया, ये रूल याद रखना, मिन टर्म एक्सप्रेशन है मतलब एक एसओपी फॉर्म एक्सप्रेशन हो चाहे, ठीक है, उसमें क्या है, जो कॉम्प्लीमेंट है 0 असाइन करेंगे किसको, जहां पे कॉम्प्लीमेंट होगा मतलब जहां पे बार होगा, जहां बार नहीं है मतलब अनकॉम्प्लीमेंट वेरिएबल है उसको 1 असाइन करेंगे। देखना इसको असाइन क्या कर रहे हैं, 1, इसको असाइन, इस पे बार है नहीं है तो इसको क्या करेंगे 1, क्या इसके ऊपर बार है नहीं है तो इसको क्या असाइन करेंगे 1। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए क्या इसके ऊपर बार है नहीं है, इसके ऊपर बार है नहीं है, इसके ऊपर बार है तो इसको क्या लिखूंगा 0, इसके ऊपर बार है नहीं, इसके ऊपर बार है तो ये क्या होगा 0 असाइन होगा, इसके ऊपर बार है नहीं। नेक्स्ट ए के ऊपर बार है तो जिसके ऊपर बार होता है उसको क्या करते हैं 0, इसके ऊपर बार है तो ये 0, इसके ऊपर बार नहीं है तो ये क्या आएगा 1। नेक्स्ट
ये ए के ऊपर बार है तो 0, बी के ऊपर भी बार है, जिसके ऊपर बार है उसको 0, सी के ऊपर भी बार है तो इसको भी 0। ये क्या आ गए, 3 बिट बाइनरी कोड आ गए। अब मुझे क्या चाहिए, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट चाहिए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वैसे तो ये याद होने चाहिए 3 बिट और 4 बिट बाइनरी तक, तो नहीं तो अभी बताया ये बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन है, ये बाइनरी कोड आ गए, बाइनरी कोड। तो जैसे 111 है, ये बाइनरी कोड है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा, सिंपल 4 to 1, मतलब 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2 मीन्स 4 into 1 plus 2 into 1 plus 1 into 1, तो कितना गया, 4 plus 2 plus 1 कितना आया, 7। तो ये डेसिमल में किसका कोड हो गया, दिस इज इक्विवेलेंट टू 7। 110 सिंपल 4 to 1 याद रखना, 4 to 1, 4 plus 2 6, तो ये किसका कोड आ गया, 6 का। तो लेक्चर शुरू होने से पहले बताया था 3 बिट और 4 बिट बाइनरी कोड, ठीक है। तो 3 बिट तक है तो इस पोजीशन 2 1 4, क्लियर। तो 4 plus 1 कितना हो गया, 5 का कोड है, ठीक है, फिर हटा दिया। 4 to 1, यहां पे सिर्फ 1 पे 1 है तो ये किसका कोड होगा, 1 का। ये क्या है, 0 0 0, किसका कोड होगा, 0 का। तो ये नंबर क्या आ गए मेरे, 7651, ये क्या आ गए, डेसिमल इक्विवेलेंट आ गए। तो मेरे को मिन टर्म्स कैसे रिप्रेजेंट की जाती हैं, मिन टर्म्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, मिन टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय समेशन स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं मिन टर्म को। उसके बाद अंदर क्या लिखते हैं, इसकी डेसिमल वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज क्या आ रही है, 7 6 5 1 और 0। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिन टर्म्स। तो मिन टर्म्स कौन कौन सी हैं, किस पोजीशन पे, 7 6 5 1 0। मिन टर्म एक्सप्रेस की जाती है समेशन स्मॉल m या फिर सिर्फ समेशन से भी। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 1, फिर उससे बड़ी वैल्यू कितनी है 5, फिर उससे बड़ी 6, फिर उससे बड़ी 7। तो ये फंक्शन, इस फंक्शन को कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, इस फॉर्म में भी, समेशन स्मॉल m के से भी, ठीक है। तो ये जहां तक समझ आया, कोई गिवन एक्सप्रेशन है उसको कैनोनिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी हमने देखा कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो जो वेरिएबल मिसिंग होते हैं वहां पे उसका वो वेरिएबल उसका कॉम्प्लीमेंट के साथ और होके आ जाता है, फिर एक्सप्रेशन जो आता है, ठीक है। अब मिन टर्म एक्सप्रेशन है या एसओपी एक्सप्रेशन, दोनों के लिए ट्रू होता है। मिन टर्म एक्सप्रेशन या एसओपी एक्सप्रेशन 0 असाइन करते हैं जहां पे कॉम्प्लीमेंट होता है, जहां कॉम्प्लीमेंट नहीं है उसको 1 असाइन करते हैं। तो ये क्या आ जाता है, ये क्या है, इसका बाइनरी कोड आया है, बाइनरी कोड। तो इसमें ये नंबर क्या लिखा है, इसका डेसिमल कोड लिखा है इसका, ठीक है। ये 765 क्या है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये 3 बिट बाइनरी कोड था, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना हुआ, तो वो लिखा। और मिन टर्म्स कैसे रिप्रेजेंट करी जाती है, समेशन स्मॉल m से या सिर्फ समेशन से। तो जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं उसको प्लेस कर दिया गया, उसी को सेम बेटर प्रेजेंटेशन क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। असेंडिंग मतलब छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो ये क्या रिप्रेजेंट हो गया, इस ये फंक्शन ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फंक्शन ए बी सी ही है। तो दिस सेम फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस लाइक दिस, ये सेम फंक्शन को ही एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए अभी ये वाला पॉइंट आएगा जब हम पढ़ेंगे ट्रुथ टेबल, कि जहां जहां मिन टर्म्स है वहां वहां पे क्या आएगा, उन पोजीशन पे 1 आता है ट्रुथ टेबल में। तो ये 2 पॉइंट्स अभी याद रखिए, इसको बहुत यूज करेंगे कि मिन टर्म या एक्सओपी एक्सप्रेशन होगा तो क्या होगा, जहां पे बार है वहां पे 0 असाइन होगा, जहां बार नहीं है वहां पे 1 असाइन करेंगे, बाइनरी नंबर 1। तो उससे हम क्या बता देंगे, डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, कोई फंक्शन है, मान लो 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है, ए बार कन्वर्ट इनटू, ओहो ए बार भी है ना, तो
ए प्लस बी बार convert into canonical POS form and find number of max terms. तो नंबर ऑफ मैक्स टर्म्स, देखिए ये फंक्शन था दो वेरिएबल का, तो क्या ये मैक्स टर्म है? क्या ये कैनोनिकल फॉर्म है? क्या नहीं है, क्योंकि कैनोनिकल फॉर्म कब होती? जब ये सारे में क्या होते? ये भी मैक्स टर्म होती, ये भी मैक्स टर्म, तो ये क्या कहलाती? कैनोनिकल पीओएस फॉर्म कहलाती। ठीक है, यानी कि यहां पे कौन सा वेरिएबल मिसिंग है? ए प्लस बी बार। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? बी प्लस 0 लिख सकता हूं। देखिए a प्लस ए बार इंटू बी प्लस, यहां पे कौन सा वेरिएबल मिसिंग है? a वेरिएबल मिसिंग है, तो a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट लिख दूं इसको। जो वेरिएबल मिसिंग है उसको लिख दिया। क्या 0 की जगह मैंने a एंड a कॉम्प्लीमेंट लिखा? वहां पे होता था 1, यहां पे क्या है 0, तो ये क्या होगा? a एंड a कॉम्प्लीमेंट। अब इसको यहां से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं, तो ए बी प्लस ए होगा, बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट होगा, तो बी प्लस ए, बीच वाला डॉट एज इट इज बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? अब देखिए यहां पे एमएसबी ए है, एलएसबी क्या है? बी, तो ए बी के ऑर्डर में सब कुछ लिखेंगे, तो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इंटू ए प्लस बी इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ये आ गया फंक्शन ए बी का। अब चेक करो, क्या ये सारे क्या है? ये एक मैक्स टर्म है, ये भी एक मैक्स टर्म है, ये भी एक मैक्स टर्म है, तो नॉर्मल सम टर्म ऑफ टू वेरिएबल्स, नॉर्मल सम टर्म ऑफ टू वेरिएबल्स, तो ये सारी क्या है? मैक्स टर्म्स हैं। तो ये क्या फॉर्म आएगी? कैनोनिकल पीओएस फॉर्म आ गई। दिस इज कॉल्ड एज कैनोनिकल पीओएस फॉर्म। तो कितनी मैक्स टर्म्स हैं? टोटल 3 मैक्स टर्म्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो टोटल कितनी है? 3 मैक्स टर्म्स हैं, 3 मैक्स टर्म्स आर प्रेजेंट, टोटल 3 मैक्स टर्म्स आर प्रेजेंट। अब देखना, जैसे हमने वहां पे डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड आउट किया था, यहां पे क्या रूल होता है? देखिए रूल क्या है? एक लॉजिक होता है, वो लॉजिक समझना है। देखिए वहां पे हमने क्या बात करी थी कि जो भी वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट में होता है उसको 0, मिन टर्म में, मिन टर्म या एसओपी फॉर्म, ये पीओएस फॉर्म है, यानी कि मैक्स टर्म की फॉर्म में है, तो जहां पे भी कॉम्प्लीमेंट है, मिन टर्म का उल्टा होगा। मिन टर्म में हमने 0 असाइन किया था जब कॉम्प्लीमेंट था, 1 असाइन किया था जब कॉम्प्लीमेंट नहीं था। तो इन पीओएस एक्सप्रेशन, इन मैक्स टर्म एक्सप्रेशन, इन मैक्स टर्म एक्सप्रेशन और पीओएस एक ही बात है, ठीक है ना। 0 इज असाइन टू, यहां से देखना, 0 इज असाइन टू अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ वेरिएबल, एंड 1 इज असाइन टू, अपोजिट होता है मिन टर्म का, बिल्कुल अपोजिट। देखिए डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना हो तो मैं किसको 0 लिखूं, किसको 1? यहां पे 1 इज असाइन टू कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ वेरिएबल, देखिए ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, उसके लिए एक लॉजिक होता है, वो अभी धीरे धीरे समझ आएगा जब सब्जेक्ट की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि ऐसा क्यों होता है। कि जैसे एसओपी फॉर्म में हो या मिन टर्म एक्सप्रेशन में कॉम्प्लीमेंट होता है तो 0, अनकॉम्प्लीमेंट है तो 1, जबकि हम जब मैक्स टर्म या पीओएस फॉर्म की बात कर रहे हैं तो क्या होता है? पीओएस फॉर्म में जो कॉम्प्लीमेंट, देखो 3 मैक्स टर्म्स तो आ गई, तो लेकिन वो कौन से डेसिमल पोजीशन पे आई है? इसके लिए रूल क्या है? जो अनकॉम्प्लीमेंट है उसको क्या असाइन करते हैं? 0। जो जिसके ऊपर बार है, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट है, उसको क्या असाइन करेंगे? 1। इसको ए की जगह क्या आएगा? 0, बी की जगह क्या आ जाएगा? 1। एक कॉम्प्लीमेंट है, क्या इसके ऊपर बार है? क्या नहीं है, बार नहीं है, तो इसको क्या असाइन करेंगे? 0 की 1, दैट विल बी असाइन एज 0। जो अनकॉम्प्लीमेंट है उसको क्या असाइन करते हैं? 0। ठीक है, मिन टर्म का उल्टा हो रहा है पीओएस में।
ठीक है, एसओपी का अपोजिट होता है पीओएस में, यानी कि मिन टर्म और मैक्स टर्म अपोजिट रूल्स फॉलो होते हैं। कॉम्प्लीमेंट होता है तो मिन टर्म में 0 होता है या एसओपी फॉर्म में 0 होता है, अनकॉम्प्लीमेंट को 1। इसका उल्टा रूल फॉलो होता है मैक्स टर्म में, बार नहीं है तो 0, बी के ऊपर बार नहीं है तो भी 0, ए के ऊपर बार है तो इसको असाइन करेंगे 1, बी के ऊपर बार नहीं है तो इसको असाइन करेंगे 0। क्लियर? अब ये क्या आ गए, ये तो बाइनरी इक्विवेलेंट आ गए, 0 1 0 0 1 0। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कैसे कर फाइंड आउट करेंगे? तो 0 1 को 0 1 है बाइनरी में, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आएगा? 2 raised to power 1 2 raised to power 0 2 raised to power 1 1 into 2 प्लस 1 into 1, तो ये कितना आ जाएगा? 0 plus 1 1 आ गया, यानी कि इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? 1 0 0। अगर 0 0 है बाइनरी में तो ये 2 raised to power 0 2 raised to power 1, तो 0 into 2 raised to power 1 प्लस 0 into 1, तो ये कितना आ जाएगा? 0। तो डेसिमल में ये वैल्यू कितनी आ गई? 0। 1 0 है बाइनरी में, इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 2 raised to power 0 2 raised to power 1 1 into 2 प्लस 0 into 1, तो ये कितना आ जाएगा? 2 plus 1 2 0 into 1 0, तो आंसर कितना आ गया? 2। तो ये 1 0 2 क्या आया? डेसिमल नंबर आया। तो मैक्स टर्म को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? जैसे मिन टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं समेशन से, मैक्स टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल पाई से। दिस इज अ कैपिटल पाई कैपिटल एम, या फिर सिर्फ कैपिटल पाई से। ठीक है, वहां पे क्या था? समेशन स्मॉल एम था मिन टर्म के लिए। मैक्स टर्म क्या होता है? कैपिटल पाई कैपिटल एम या फिर सिर्फ कैपिटल पाई से। कौन कौन सी डेसिमल पोजीशन आई है? 1 0 2 1 0 2। लेकिन जब इसको लिखते हैं तो एक असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटा बड़ा फिर बड़ा लिखते हैं। तो इसको क्या लिख सकता हूं? मतलब ये फंक्शन जो था ए बी, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मैक्स टर्म 0 1 2। तो दिस इज द फंक्शन गिवन। ठीक है, तो ये इसी फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, दूसरी चीज देखना, पहला नोट, दूसरा नोट क्या बताया था वहां पे? हर एक मिन टर्म के कोरस्पॉन्डिंग क्या आता है? 1 आता है ट्रुथ टेबल में। तो हर एक मैक्स टर्म के कोरस्पॉन्डिंग कितना आएगा? 0 आएगा ट्रुथ टेबल में। तो फॉर ईच मैक्स टर्म देयर इज, each maximum corresponds to 0. Each max term corresponds to 0 in truth table. तो ट्रूथ टेबल में जहां जहां भी मैक्स टर्म है वहां पे क्या आएगा? 0। जो मिन टर्म है वहां पे क्या आएगा? मिन टर्म है तो 1, मैक्स टर्म है तो 0। इनके रूल्स क्या होते हैं? रूल्स ध्यान रखो, रूल्स। अगर एसओपी फॉर्म हो या मिन टर्म गिवन हो तो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट को 0 असाइन करेंगे, 1 किसको असाइन करेंगे? अनकॉम्प्लीमेंट को। अगर पीओएस एक्सप्रेशन गिवन है, मतलब मैक्स टर्म गिवन हो, ठीक है, तो क्या असाइन? उल्टा रूल हो जाता है। 0 असाइन किसे करते हैं? 0 किसे असाइन किया? अनकॉम्प्लीमेंट, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको 0 असाइन करते हैं, बाइनरी नंबर 0 असाइन करते हैं। 1 किसको असाइन करते हैं? जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है। तो अपोजिट रूल है एसओपी और पीओएस फॉर्म के लिए। ठीक है, 0 कब लगाना है, या बाइनरी नंबर 0 या बाइनरी नंबर 1 कब आएगा? तो उससे क्या आ जाएगा? ये बाइनरी डिजिट्स आ जाएंगी, उसको रिप्लेस कर दिया उसके डेसिमल नंबर से। तो मैक्स टर्म कैसे रिप्रेजेंट करती है? कैपिटल पाई कैपिटल एम से। मिन टर्म रिप्रेजेंट करी जाती है समेशन स्मॉल एम से या सिर्फ समेशन से। क्लियर? तो देखिए और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो फंक्शन है 3 वेरिएबल्स का, a प्लस बी
ए बार प्लस सी बार, ए प्लस बी प्लस सी बार। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड कैनोनिकल पीओएस फॉर्म एंड मैक्स टर्म्स। फाइंड कैनोनिकल पीओएस फॉर्म एंड नंबर ऑफ मैक्स टर्म्स। अब देखिए 3 वेरिएबल का फंक्शन है, तो हर एक सम टर्म क्या होनी चाहिए? मैक्स टर्म होनी चाहिए। क्या ये मैक्स टर्म है क्या? इसमें तो 2 वेरिएबल है, कितने वेरिएबल होने चाहिए इस सम टर्म में? 3 वेरिएबल। फंक्शन कितने का? 3, तभी वो मैक्स टर्म बनेगी। क्या ये मैक्स टर्म है क्या? नहीं है। इसमें भी 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल मिसिंग है। ये क्या है? तीनों वेरिएबल है, तो ये क्या है? कैनोनिकल फॉर्म है। क्लियर? तो अब देखिए तो इसको कैसे कन्वर्ट करें कैनोनिकल फॉर्म में? तो देखिए कैनोनिकल फॉर्म में जो जो वेरिएबल मिसिंग है उसका एंड ऑपरेटर के साथ, मतलब a प्लस बी, यहां वेरिएबल क्या मिसिंग है? c मिसिंग है, तो क्या लिख सकता हूं? इंटू 0 करूं या सीधा c इंटू सी कॉम्प्लीमेंट कर दूं? यही 0 होता है। c इंटू सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0। तो 0 इंटू वेरिएबल, दैट वेरिएबल सेम। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसमें कौन सा वेरिएबल मिसिंग है? b। तो a बार प्लस c बार इंटू क्या आ जाएगा? b इंटू b बार प्लस a प्लस b प्लस c बार। क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब अंदर डिस्ट्रीब्यूट, तो a प्लस बी c के साथ, a प्लस बी c बार के साथ, तो a प्लस बी प्लस c एंड एज इट इज a प्लस बी प्लस c बार। ये आ गया। सिमिलरली यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहा हूं, तो ये क्या आ जाएगा? a बार प्लस सी बार प्लस बी, या फिर a बार प्लस सी बार प्लस बी बार। क्लियर? नेक्स्ट क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी बार। ठीक है, तो क्या ये कैनोनिकल फॉर्म आ गई? अब इसमें कोई रिपीटेड टर्म्स तो नहीं है, देयर आर रिपीटेड टर्म्स। देखिए ये समझ आया कि कैसे किया? ये वेरिएबल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहते हैं? मान लो कोई वेरिएबल x है, x प्लस वाई जेड है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कैसे कर सकते हैं? ये x इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो x प्लस वाई, बीच में सेम डॉट है तो डॉट, x इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो x प्लस जेड। तो मैंने वही किया, ये वेरिएबल लिया, एक बार x के c के साथ गया डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और एक बार डॉट एज इट इज ये वेरिएबल c कॉम्प्लीमेंट के साथ हुआ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है यहां पे। ठीक है, अब देखिए कौन से 2 वेरिएबल्स। देखो एंड ऑपरेशन में जो वेरिएबल 2 बार आ रहे हैं तो वो तो एक ही बार लिखे जाएंगे, ये वाला वेरिएबल और ए बी सी बार, ये 2 वेरिएबल 2 बार आ रहे हैं। और क्या हो रहा है? एंड ऑपरेशन हो रहा है। अगर एंड ऑपरेशन हो रहा है तो 2 वेरिएबल हो 3 वेरिएबल हो, एक ही बार वेरिएबल आएगा, मतलब x एंड x किसके बराबर होगा? x के बराबर ही होगा। चाहे वो x एंड x 3 बार एंड ऑपरेशन कर ले, 4 बार कर ले, तो सेम ही रिजल्ट आएगा x। ये वेरिएबल एंड होएगा अपने ही वेरिएबल के साथ तो सेम ही रिजल्ट देगा। तो ये देखिए ए बी सी बार एंड विद ए बी सी बार, तो क्या आएगा? एक ही बार लिखा जाएगा ए बी सी बार। तो जितनी भी रिपीटेड टर्म्स होती हैं वो कितनी बार आती हैं? एक ही बार लिखी जाती हैं। तो ये क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बार इंटू ए बार। अब देखिए फंक्शन में ए वॉज द MSB, C was the LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो उसी ऑर्डर में लिखूंगा इसको। तो इसको क्या लिखूं? A बार, B और C बार। इसको भी उसी ऑर्डर में लिखूंगा, A बार प्लस B बार प्लस C बार। और कोई टर्म तो रिपीट नहीं हो रही, राइट? तो उसको मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। इन दो का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो एक ही बार इक्वेशन आएगी। ठीक है, बिकॉज एंड ऑपरेशन हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब देखिए ये क्या आ गया? कैनोनिकल फॉर्म आ गई इस फंक्शन की। ठीक है, अब मैं देखता हूं कौन कौन सी, ये सारी कितनी मैक्स टर्म्स है इसमें? 1 2 3 4, 4 मैक्स टर्म्स आई हैं। कौन कौन सी पे पोजीशन पे आई है? तो हमारा रूल क्या होता है? रूल याद रखो, क्या? अगर मैक्स टर्म है या पीओएस फॉर्म है तो 0 असाइन किसको करते हैं? 0 असाइन करेंगे
जिसपे कॉम्प्लीमेंट होगा, जिसपे कॉम्प्लीमेंट मतलब जिसपे कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, जिसपे बार प्रेजेंट नहीं होगा। 1 किसको असाइन करेंगे? जिसपे कॉम्प्लीमेंट होगा। 1 इज असाइन टू कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल, एंड 0 इज असाइन टू अनकॉम्प्लीमेंट वेरिएबल। बस ये याद रखिए, किस केस में? मैक्स टर्म हो या फिर पीओएस फॉर्म हो, दोनों में क्या रूल चलता है? तो 0 और 1, ये बाइनरी नंबर 0 1 असाइन कर रहा हूं, ठीक है। तो 1 जिसके ऊपर अनकॉम्प्लीमेंट मतलब जहां बार नहीं है, जहां बार, ठीक है ना, जहां बार नहीं है, ये बार प्रेजेंट नहीं होना चाहिए वेरिएबल पे, ये बार है ना अनकॉम्प्लीमेंट, जहां बार नहीं है। कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल को क्या असाइन कर रहे हैं? 1 मींस जहां बार है उसको क्या असाइन कर देंगे? 1। तो अब देखिए, क्या ए के ऊपर बार है? नहीं है। ये फॉर्म कैसी है? पीओएस फॉर्म है, मतलब मैक्स टर्म है। तो इसको क्या असाइन करने वाले हैं? ए को हम असाइन करेंगे 0, ठीक है ना। अनकॉम्प्लीमेंट वेरिएबल मतलब जिसके ऊपर बार नहीं है। बी के ऊपर बार नहीं है तो बी को क्या असाइन करेंगे? 0। सी के भी ऊपर बार नहीं है तो क्या असाइन करूंगा? 0। ए के ऊपर नहीं है तो 0, बी के ऊपर बार नहीं है तो 0, सी के ऊपर बार है तो क्या असाइन करूंगा? 1। इसका उल्टा रूल होता है मिन टर्म के लिए या एसओपी फॉर्म के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना, कब 0 असाइन करना है, किसको? 1। बार है तो 1, बार नहीं है तो 0, बार है तो 1, बार है तो 1, बार है तो 1, इसके ऊपर भी 1 बार है तो 1। अब ये क्या आ गया? 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया। इसका डेसिमल में नंबर फाइंड आउट करो। ये क्या है? बाइनरी नंबर आए हैं, बाइनरी नंबर। इसका डेसिमल नंबर क्या होगा? 000 का डेसिमल नंबर 0, 001 का डेसिमल नंबर क्या होगा? तो देखिए 3 वेरिएबल है 001, तो इसको क्या लिखूं? 2, इसके साथ वेट एसोसिएटेड 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो 421 है। तो 4 इंटू 0, 0 2 इंटू 0, 0 1 इंटू 1, 1। तो आंसर कितना आया? ये किसका कोड है? डेसिमल नंबर क्या हो गया? 1, 101। सेम रखो 101, तो 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 0, 0 1 इंटू 1, 1, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5। तो ये किसका कोड हो गया? 5 का कोड हो गया। मतलब डेसिमल इक्विवेलेंट कितना आ गया? 5। अब 111 है, ठीक है। 111 तो 421, तो 4 इंटू 1, 4 2 इंटू 1, 1 1 इंटू 1, 1 मीन्स 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया? ये 7। तो ये किसका कोड है? ये डेसिमल नंबर 7 का कोड है। तो ये मैक्स टर्म है। तो मैक्स टर्म को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल पाई, ठीक है। कौन कौन से नंबर आएंगे? 0 1 5 7, 0 1 5 7, ठीक है। तो ये क्या आ गया? मैक्स टर्म्स आ गई, यानी इस फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन ही है ये फंक्शन ए बी सी को मैं कैसे लिख सकता था? इसी फंक्शन को कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म ऑल्सो। ये फंक्शन सेम ही है, इसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैक्स टर्म कैपिटल पाई कैपिटल एम 0157, 0157 क्या है? उनका डेसिमल पोजीशन नंबर है। ये बाइनरी डिजिट जो आई थी उसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिखा, ठीक है। ये 0157, तो ये डेसिमल या पोजीशन नंबर रिप्रेजेंट करते हैं ये, ठीक है। तो बस याद क्या करना है? कब 0 लगाना है, कब 1। तो देखो कि एसओपी फॉर्म है कि पीओएस फॉर्म है, मतलब मिन टर्म है कि मैक्स टर्म है। तो 0 और 1 के साइन रूल चेंज हो जाते हैं मिन टर्म और मैक्स टर्म के लिए। मैक्स टर्म होती है तो क्या होता है? 0 जब बार नहीं होता, ठीक है। अगर बार होता है तो 1, इसी का उल्टा चलते हैं हम मिन टर्म में, ठीक है। 0 है कॉम्प्लीमेंट है तो 0, कॉम्प्लीमेंट नहीं है मतलब बार नहीं है तो क्या साइन करते हैं? 1, ठीक है। तो ये रूल ध्यान रखना, ये 0 और 1 का, कि कब किस वेरिएबल को 0 असाइन करना है, किसको 1 असाइन करना है। तो देखो एसओपी फॉर्म में लिख रहे हो कि पीओएस फॉर्म में लिख रहे हो, तो ये अच्छे से याद करना, अभी बहुत काम आएंगे ये 2 रूल्स मिन टर्म मैक्स टर्म के लिए। 0 1 कब असाइन किया जाता है, ठीक है। मिन टर्म का उल्टा होता है मैक्स टर्म में।
अब देखिए ट्रुथ टेबल में मूव करने से पहले इसमें अभी बहुत सारी और चीजें डिस्कस होंगी, मतलब जैसे जैसे चलते जाएंगे सब्जेक्ट में बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो देखिए मान लो अगर मैं बात कर रहा हूं ट्रुथ टेबल की, ठीक है, ट्रुथ टेबल, अगर दो वेरिएबल की ट्रुथ टेबल कैसी होगी, टू वेरिएबल्स का फंक्शन है, ठीक है ना, टू वेरिएबल्स की, तो ट्रुथ टेबल कैसी होगी, इसमें दो ही वेरिएबल है ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू क्या हो सकती है, आउटपुट फंक्शन लिखेंगे एफ। ए और बी में वेरिएबल क्या हो सकते हैं, 0 0 वैल्यू हो सकती है, 0 1 वैल्यू हो सकती है, 1 0 वैल्यू हो सकती है, या 1 1 वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब 3 वेरिएबल हो तो 3 वेरिएबल की ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, देखिए ए बी सी ये 3 वेरिएबल हैं, अभी हम फंक्शन देखेंगे कैसे लिखा जाता है फंक्शन, ठीक है। तो वैल्यूज क्या हो सकती हैं, देखिए ए की वैल्यू 0 1, बी की वैल्यू 0 1, सी की वैल्यू 0 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 टोटल 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं। नंबर की बात करें तो 0 to 1 पॉसिबल होते हैं, तो 0 0 0 0 to 7, ठीक है ना, टोटल 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं 0 से लेके 7 तक। तो ये 0 0 0 क्या लिखा, 0 का कोड, 1 का कोड, 2 का बाइनरी कोड, 3 का बाइनरी कोड, 4 का बाइनरी कोड, 5 का बाइनरी कोड, 6 का बाइनरी कोड एंड 7 का बाइनरी कोड, जिसको बचपन में ऐसे याद करते थे 4 0 4 1, 2 0 2 1, 2 0 2 1, फिर 0 1 0 1। बट ये तो क्या है, नंबर है 0 to 7 के, उसका बाइनरी कोड ही है, मतलब ये सारे क्या कवर कर देते हैं, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो 2 वेरिएबल का फंक्शन है, 3 वेरिएबल का फंक्शन है। अब ये फंक्शन 1 कब होगा या 0 कब होगा, ठीक है। अगर मैं कोई फंक्शन लेता हूं, ठीक है, ये 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल है, अभी मैं फंक्शन देखता हूं कब 0 आएगा कब 1 आएगा। देखिए मान लो फंक्शन है 2 वेरिएबल्स का, उसमें क्या आ रहा है, ए बार बी प्लस बी ए बी, ये फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसा है, एसओपी फॉर्म में है, राइट। अब देखिए कौन कौन सी पोजीशन पे, अगर ये बात करें एसओपी फॉर्म है, ये फंक्शन की ट्रुथ टेबल मुझे ड्रॉ करनी है। फंक्शन कैसा है, 2 वेरिएबल का, तो 2 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल ये बन गई। देखो 2 वेरिएबल है तो ए की वैल्यू 2 हो सकती है, बी की वैल्यू 2 हो सकती है, तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, यानी कि नंबर चलता है 0 to 3, तो ये 0 to 3 का कोड ही लिखा है, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब ये फंक्शन है, इसका ट्रुथ टेबल मुझे अगर ड्रॉ करना है तो क्या करूंगा, तो ये फंक्शन गिवन है, देखिए ए बार बी है, अब ये क्या एसओपी फॉर्म है और मिनटर्म गिवन है, तो एसओपी फॉर्म में याद रखिए, एसओपी फॉर्म है ये एसओपी, और यू कैन से ये क्या है, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म है। तो एसओपी फॉर्म में क्या होता है, 0 असाइन करेंगे जब बार होगा, जब 0 असाइन करेंगे जहां बार होगा, 1 असाइन करेंगे जहां बार नहीं होगा, जहां बार नहीं होगा। तो देखिए मुझे, क्योंकि वैल्यूज, मुझे पोजीशन नंबर चाहिए कहां पे है, ये एसओपी फॉर्म है, 2 रूल्स, वो 2 रूल्स हमेशा याद रखिएगा कि कब 0 साइन कब करना है, कब 1। ये क्या है, बार है तो 0, बार नहीं है तो 1, ये बार नहीं है तो 1, बार इसके ऊपर नहीं है तो 1, यानी कि 0 1 पे क्या आने वाला है, एसओपी फॉर्म है। तो दूसरा रूल क्या था, वहां पे बताया था प्रीवियसली, एसओपी फॉर्म में मींस ईच मिनटर्म corresponds to 1 in ट्रूथ टेबल। तो ये एसओपी फॉर्म हो या मिनटर्म हो, हर एक पोजीशन के अकॉर्डिंग, ये एसओपी फॉर्म था तो इस वाली इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, ट्रूथ टेबल में 1 आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रूथ टेबल में क्या आएगा, 1। तो 0 1 पे क्या आने वाला है मेरा, 1 1 1 पे ट्रूथ टेबल में क्या आएगा, 1
बाकी सब जगह पे क्या आ जाएगा, 0। तो ये दो रूल्स याद रखो एसओपी फॉर्म के लिए। एसओपी फॉर्म है तो मेन टर्म कह लो या इसको एसओपी फॉर्म, ईच एसओपी टर्म कोरस्पॉन्ड्स टू 1 इन ट्रुथ टेबल। तो ये दो रूल्स याद रखो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए। क्या मतलब, ये थ्रू आउट यूज ही कहेंगे ये चीज। जब कॉम्प्लीमेंट है तो उसको 0, कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो 1 इन एसओपी फॉर्म। हर एक एसओपी फॉर्म क्या रिजल्ट करेगी, 1 देगी ट्रुथ टेबल में। तो हर एक पोजीशन पे ए बार बी प्लस ए बी क्या देगी, 1 देगी ट्रुथ टेबल में। अगर यही फंक्शन हो ए, चलो 3 वेरिएबल का एक फंक्शन करते हैं फिर इस पे आते हैं। एक 3 वेरिएबल का फंक्शन लेते हैं, उसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो ए बी सी, तो ये क्या आएगा, ए बार बी बार सी। सपोज ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी, मान लो ये गिवन है, ठीक है। तो देखिए जहां पे बार प्रेजेंट होगा, ये क्या एक एसओपी फॉर्म है, बिल्कुल एक एसओपी फॉर्म में है फंक्शन। एसओपी फॉर्म में है तो क्या करना है मुझे, 0 बार, जहां जहां पे बार है वहां 0, जहां बार है वहां 0, जहां बार नहीं है वहां पे 1, जहां पे बार नहीं है वहां 1, जहां बार है 0, इसके ऊपर बार है 0, इसके ऊपर बार नहीं है 1, इसके ऊपर नहीं है बार, इसके ऊपर भी बार नहीं है 1। तो दूसरी चीज, पहली चीज ये देख लिया 0 1 1, दूसरी एसओपी फॉर्म है तो क्या आएगा उसके अकॉर्डिंग 1 आएगा ट्रुथ टेबल में। तो ये एक 3 वेरिएबल की ट्रुथ टेबल बनाई है, 0 0 0। देखिए कहां कहां पे 1 आना है, 0 0 1 पे, 0 0 1 पे कितना आने वाला है 1, 1 0 0 पे कितना आने वाला है 1, 1 0 0 पे कितना आना है 1, और लास्ट में क्या है 1 1 1 पे क्या आएगा 1, बिकॉज ये क्या एसओपी फॉर्म है। तो 1 1 1, तो एसओपी फॉर्म क्या आएगी 1, रिमेनिंग जगह पे क्या आ जाएगा 0 आएगा। तो रिमेनिंग प्लेसेस पे क्या आने वाला है फंक्शन में 0 आने वाला है, ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखो, एसओपी फॉर्म है तो 0 कब असाइन होगा, 1 कब असाइन होगा वेरिएबल को। दूसरा एसओपी फॉर्म है तो हर एक टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, मतलब हर एक टर्म क्या, ये कब ट्रू होगा, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 1 पे क्या आएगा ट्रुथ टेबल में 1 आएगा। अगर कोई एक्सप्रेशन हो पीओएस में, ठीक है। अब मान लो कोई फंक्शन लेते हैं पीओएस में ताकि ये रूल क्लियर हो जाए, ठीक है। मान लो फंक्शन है 2 वेरिएबल्स का, ठीक है, बट एक्सप्रेशन इज गिवन एज ए बार प्लस बी एंड ए बार ए प्लस बी, ये है। अब इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है मुझे, इसके ट्रुथ टेबल बनानी है। तो रूल क्या है, ये पहली फॉर्म देखो कैसी है, ये कैसी है पीओएस फॉर्म है, पीओएस फॉर्म है, पीओएस फॉर्म है। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट चलेगा। मतलब 0 कब असाइन करेंगे, जब बार नहीं होगा, जब बार नहीं होगा। 1 कब असाइन करेंगे, जब बार होगा, ठीक है। अपोजिट हो गया एसओपी का। तो देखिए यहां पे बार है तो क्या होगा, इसको 1 असाइन करेंगे, इस पे बार नहीं है तो 0 असाइन करेंगे, इसके ऊपर बार नहीं है तो 1 असाइन करेंगे, इसके ऊपर बार नहीं है तो 1 असाइन करेंगे। दूसरी चीज, पहला रूल ये, दूसरा क्या होता है, हर एक टर्म के कोरस्पॉन्डिंग ट्रुथ टेबल में क्या आएगा 0 आएगा, 0। मेन टर्म के कोरस्पॉन्डिंग क्या आता था 1। मैक्स टर्म है, ये मैक्स टर्म है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा 0 आएगा ट्रुथ टेबल में। तो फॉर ईच POS term या each POS term corresponds to 0 in truth table। तो POS फॉर्म में हो या मैक्स टर्म गिवन हो, हर एक मैक्स टर्म या एक POS फॉर्म की हर एक टर्म, तो ये क्या है मैक्स टर्म ही है। तो 1 0 पे क्या आएगा, 1 0 पे क्या आएगा 0 आएगा ट्रुथ टेबल में। तो 1 0 का ये रहा, इस पे क्या आएगा 0।
1 1 पे क्या आएगा 0, बाकी सब प्लेसेस पे क्या है, हो गया कंप्लीट। 1 0 पे 0, 1 1 पे क्या आएगा 0, बाकी सब प्लेसेस पे क्या आएगा मेरा 1 1। क्लियर। अब 3 वेरिएबल पे आओ, मान लो एक फंक्शन लिखते हैं 3 वेरिएबल का, पीओएस फॉर्म में a प्लस बी प्लस सी बार और a प्लस बी बार प्लस सी बार इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, या a बार प्लस बी बार प्लस सी, ये फंक्शन लिखा है। तो ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन तो पीओएस फॉर्म में है, कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में है, तो अभी मैं सिर्फ लेके चल रहा हूं पीओएस फॉर्म में, ठीक है। तो पीएस फॉर्म में 0 कब असाइन करते हैं, और हर एक टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग, हर एक टर्म क्या देगी मुझे 0 देगी ट्रुथ टेबल में। बस ये 2 चीजें याद रखो, बार नहीं है तो क्या असाइन करेंगे 0, बार नहीं है, जब बार नहीं होगा तो क्या असाइन करेंगे 0, बार होगा तो क्या असाइन करना है 1, बार नहीं है तो क्या असाइन होगा 0, बार है तो 1, बार है तो 1। क्लियर। बार है, इस ए के ऊपर बार है तो 1, बी के ऊपर बार है तो 1, सी के ऊपर बार नहीं है तो 0, ठीक है। क्लियर। तो जब बार नहीं होगा तो 0 असाइन होगा, बार होगा तो 1 असाइन होगा, किसमें पीओएस एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, हर एक टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग 0 0 1, इस पे 0 आएगा, इस पे 0 आएगा और इस पे 0 आएगा, तो 0 0 1 1 पे 0, नेक्स्ट इज 1 1 0 पे 0, तो बाकी सारी प्लेसेस पे क्या आएगा ट्रुथ टेबल में 1 आएगा। क्लियर। तो इसी को अभी कंटिन्यू करते हैं आगे ट्रुथ टेबल को, कि अगर कैनोनिकल फॉर्म में नहीं गिवन होगी, ये तो मैंने कैनोनिकल फॉर्म लिखी, अगर सिंपल एक एसओपी फॉर्म हो, एक सिंपल एक पीओएस फॉर्म हो, कैनोनिकल फॉर्म में नहीं हो, तो कैसे ट्रुथ टेबल में डायरेक्ट लिखेंगे। बट ये 2 रूल्स याद रखना कि एसओपी और पीओएस के लिए, ये 2 रूल्स, ठीक है। हर एक पीओएस टर्म क्या देती है 0 देती है ट्रुथ टेबल में, हर एक एसओपी फॉर्म 1 देती है ट्रुथ टेबल में, ठीक है। और यहां पे क्या आएगा, कब 0 साइन करते हैं कब 1, दोनों के लिए अपोजिट रूल होता है, मिन टर्म और मैक्स टर्म, या एसओपी फॉर्म या पीओएस के लिए। तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।